राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। दैहिक दैविक भवतापों से। दैहिक दैविक भवतापों से सब मानव मुक्ति पाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। नभ मंडल में छा जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे।
जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। मिट जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। करुणा की मुक्तामणियों से, करुणा की मुक्तामणियों से हृदय सिंधु उफ ना जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। श्रुति कोकिल कंठों से फूटे, श्रुति कोकिल कंठों से फूटे भजनों की स्वर धाराएं। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। कलयुग सतयुग बन जाए, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। राम राज्य हो, राम राज्य हो, राम राज्य साकार नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्।
विश्वतो दग्धासो अपनीता स उद्भिदः देवानो जथा सदमिद्रिधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासु मतिर्विजूयतां देवानागुरातिरभिनो निवर्तताम् देवानागुसंख्यमुपसेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भगमित्रमदितिं दक्षमश्रिधम् अर्चमणं वरुणगुं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगा मयस्करत् तन्नो वातो मयो भुवातु भेखजन्तन्माता पृथिवी तद्पिता द्यौः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना श्रीरुतधृष्ट्या ध्रुवम् तमीशानं जगतस्तस्थुखस्पतिं धियं जिन्वमवसे भूमहे वयम् ऊखानो जथा वेदसामसद्विधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदश्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभं जावानो विदधे कुजग्मयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निव भद्रकर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जजत्रा। बोले राज राजेश्वरी मांबिका भवानी की जय, माँ शेरों वाली की जय, दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सांचे दरबार की जय। आइए आज की इस अंतिम अस्थायिका में हम एक बार पुनः आप सभी की ओर से और अपनी ओर से भी मंच पर उपस्थित दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या देवी भागवत भास्कर भागवताचार्य कथाव्यास साध्वी सुश्री अदिति भारती जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सचनो ये 1920 से भी पहले की बात है, जब लॉज ऑफ एरोडायनेमिक्स इन्वेंट नहीं हुए थे, यानी प्लेन्स नहीं बने थे। उस समय इंसान ने आकाश में उड़ते हुए पंछी को देखा तो उसके मन में भी एक इच्छा उठ गई, आई टू वॉन्ट टू फ्लाई। मैं भी इसी पंछी की तरह स्वच्छंद आकाश में उड़ान भरना चाहता हूं। और बस फिर क्या था, उसने एक क्रूड सी मशीन बनाई जो बिल्कुल एक पक्षी की तरह दिखती थी, और उस मशीन को एक ऊंची सी पहाड़ी पर ले गए और उसके अंदर 2 व्यक्ति बैठ गए, और बस उन दोनों व्यक्तियों ने उसी मशीन के साथ उस पहाड़ी से नीचे छलांग लगा दी। अब आप ही बताइए, क्या वो मशीन आज के प्लेन्स की तरह उड़ पाई होगी? क्या वो उड़ पाई? नहीं, वो उड़ नहीं पाई। बट फॉर फ्यू टैंटलाइजिंग मोमेंट्स, कुछ समय के लिए, जब तक वो मशीन हवा में थी, आकाश में थी, अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स को लगा, वाओ, वी आर फ्लाइंग, वी आर इन एयर, हम तो आकाश में उड़ रहे हैं, हम आकाश की बुलंदियों को छू रहे हैं। बट कुछ ही देर बाद जैसे ही वो मशीन नीचे धरती से आकर टकराई, दे कुड रियलाइज दैट एक्चुअली दे वर नॉट फ्लाइंग, दे वर अंडर फ्री फॉल। वो उड़ नहीं रहे थे, वो तो नीचे की ओर गिर रहे थे, नीचे की ओर लुढ़क रहे थे। भाइयों बहनों, ठीक इसी तरह आज के इस मॉडर्नाइजेशन की दौड़ में, दौड़ते भागते, जब हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं ना, अपने आप को बहुत मॉडर्न समझते हैं, इसी में हमें भी ऐसा लगता है कि हम भी उड़ रहे हैं, हम आकाश की बुलंदियों को छू रहे हैं, पर एक्चुअली हम उड़ नहीं रहे हैं, हम अपना उत्थान नहीं कर रहे हैं, हम तो गिर रहे होते हैं अपने कल्चर से, अपने वैल्यू से, अपने ट्रेडिशन से, अपनी मोरालिटी से, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, हर तरह से हम नीचे गिर रहे हैं। आज हम जिस समाज में रहते हैं, उसी समाज की कुछ हेडलाइंस आपके बीच में लेकर आए हैं। आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि ये मॉडर्नाइजेशन की उड़ान है या ये गिरावट है। स्पेशली
आपके लिए कुछ हेडलाइंस लिख कर लाए हैं। सबसे पहली हेडलाइन, 5 वर्ष के इललेजिटिमेट रिलेशनशिप के बाद 22 वर्ष की युवती ने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। आम बात है, हम पढ़ते हैं। दूसरी हेडलाइन, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने 5 साल की छोटी सी बच्ची के साथ रेप को अंजाम दे दिया। एक और सुनिए, नशे में धुत युवकों की तेज रफ्तार से दौड़ती गाड़ी ने फुटपाथ पर सोए लगभग 15 मजदूरों को कुचल दिया, बेरहमी से कुचल दिया। ये कुछ 2 या 3 हेडलाइंस हम आपके बीच लेकर आए हैं, पर ऐसा नहीं है, यही है। आप हर रोज सुबह जब न्यूज़पेपर खोलते हैं, चाय की चुस्की के साथ ऐसी कितनी ही हेडलाइंस हर रोज पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, और कई बार तो खुद इसको देखा भी होगा। हम एक कैसे समाज में जी रहे हैं? वी आर लिविंग इन सच अ डिवास्टेटेड वर्ल्ड वेयर हेट्रेड, ग्रीड, जेलेसी इज ऑल ओवर एंड ऑल अराउंड। हर कोई ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नकारात्मकता की आग में आज झुलस रहा है। ये समाज अधोगति की ओर जा रहा है। पर आपको कहना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि समाज की इसी दशा के बीच एक युग पुरुष है, दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी, जिनकी दिव्य आंखों ने एक दिव्य स्वप्न संजोया है। कौन सा स्वप्न? द डिवाइनेस्ट विजन ऑफ द डिवाइन, फ्रॉम सेल्फ अवेकनिंग टू ग्लोबल पीस। प्रत्येक इकाई में आध्यात्मिक क्रांति द्वारा विश्व में शांति का स्वप्न। यूं तो ये विश्व शांति, ग्लोबल पीस, वर्ल्ड पीस, ये कहने में भी और सुनने में भी बहुत बड़ी बड़ी बातें लगती हैं। ऐसा कैसे? स्पेशली इस समाज में जहां सब कुछ खराब हो चुका है, नकारात्मक हो चुका है। ऐसे में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि विश्व शांत कैसे हो जाएगा, ये परिवर्तन कैसे आ जाएगा? एक बार एक जिज्ञासु ने यही प्रश्न गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के समक्ष रखा। कहा, महाराज जी, हमने सुना है कि आप एक लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, एक बड़ा विराट महान स्वप्न आपने संजोया है कि इस पूरे विश्व को शांत करना है, एक एक व्यक्ति को शांत करना है। पर महाराज जी, समाज की हालत आपसे छिपी नहीं है। आप ये परिवर्तन कैसे लेकर आओगे? कैसे ये परिवर्तन होगा? उस समय हमें याद है श्री महाराज जी ने मुट्ठियां कसते हुए, लगभग गरजते हुए कहा था, परिवर्तन तो अच्छे में आएगा। फौलाद से फौलाद लोहे को भी भट्टी में तपकर गलना पड़ता है और नए सांचे में ढलना पड़ता है, बशर्ते आग हो आपके पास। ये किस आग की बात की थी श्री महाराज जी ने? ये आग थी शुभ संकल्पों की आग, ये आग थी निस्वार्थ पुरुषार्थ की आग, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये आग थी परम ओजस्वी ब्रह्म ज्ञान की आग। और इसीलिए इसी ब्रह्म ज्ञान का आधार लेकर ही श्री महाराज जी ने विश्व के विराट मंच पर अपने पावन चरणों को रखा। और आज सफलता के चिन्ह नजर भी आने लगे हैं। मैंने एक जगह पढ़ा था, एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं रुडयार्ड किपलिंग। उन्होंने लिखा, ओह, ईस्ट इज ईस्ट एंड वेस्ट इज वेस्ट, नेवर द ट्वेन शैल मीट। कि पूरब और पश्चिम आपस में कभी मिल ही नहीं सकते हैं। पर मुझे लगता है कि आज किपलिंग को अपने वो शब्द वापस ले लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के मार्ग निर्देशन में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान अपने कदमों को पूरब से पश्चिम की ओर भी ले चला है। Yes, we have our branches all across the globe in UK, USA, Canada, Philippines, अनेक कंट्रीज में हमारी ब्रांचेस हैं। सिर्फ यही नहीं भाइयों बहनों, जिस आध्यात्मिक कार्यक्रम को आप इस मंच से देख रहे हैं, देवी भागवत महापुराण की कथा, ऐसा नहीं है कि संस्थान केवल यही आध्यात्मिक कार्यक्रम करता है। संस्थान और भी अनेक आध्यात्मिक प्रोग्राम्स कर रहा है और विश्व भर में कर रहा है, जैसे राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, शिव कथा, जागरण, चौकी, कॉर्पोरेट लेक्चर्स, सेमिनार्स, डिबेट्स, कॉन्फ्रेंसेस, ऐसे अनेक प्रोग्राम्स हैं। एंड नॉट ओनली दिस, संस्थान इज ऑल्सो वर्किंग incessantly in social, cultural and humanitarian fields as well. संस्थान आज अनेक सामाजिक प्रकल्प भी चला रहा है, जैसे अंतर्क्रांति, अंतर्दृष्टि, बोध, संरक्षण, संतुलन, कामधेनु। इन सब की झलक आपने पिछले 6 दिवसों में प्रोग्राम के अंत में देखी भी है। ये अनेक प्रोग्राम्स हैं और आपको बताना चाहते हैं
कि इन समस्त आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों का कार्यभार हजारों डेडिकेटेड सेल्फलेस वॉलेंटियर्स और प्रीचर्स ने सहर्ष अपने ऊपर ले लिया है। श्री महाराज जी के मार्ग निर्देशन में आज वे जन जन को उस ब्रह्म ज्ञान का संदेश दे रहे हैं। वही ब्रह्म ज्ञान जिसके बारे में आप पिछले 6 दिवसों से साध्वी जी के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, वही ज्ञान जिसके द्वारा तत्क्षण उसी समय ईश्वर का दर्शन कराया जाता है, मां भगवती का साक्षात्कार किया जा सकता है, उस भगवती से मिलन किया जा सकता है, उससे जुड़ा जा सकता है। यही संदेश लेकर आज हजारों वॉलंटियर्स विश्व भर में चल रहे हैं। पूरे जोश के साथ, जज्बे के साथ एक जुनून उनके भीतर है। कैसा जुनून जानते हैं? वे कहा करते हैं कि अब किरण को तम ना लूटे, अब किरण को तम ना लूटे, चल पड़े हैं तो धरा को जगमगा कर ही रहेंगे। धर्म की अस्मिता को विश्व के कगार तक ले चले हैं तो धरा को स्वर्ग बनाकर ही दम लेंगे, ले चले हैं तो धरा को स्वर्ग बनाकर ही दम लेंगे। ये जज्बा उनके भीतर है और इसी जज्बे के साथ हम आपके बीच में आए हैं। भाइयों बहनों, आपसे कहना चाहते हैं, बढ़िए, उठ चलिए, अपने कदमों को उठाइए, बढ़ाइए और उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कीजिए। जो सुख, जो शांति, जो आनंद हमें मिला है, हमने अनुभव किया है, वो हम आप सभी को आज बांटने के लिए आए हैं, लुटा देने के लिए आए हैं, बता देने के लिए आए हैं कि वो आनंद प्राप्त किया जा सकता है, मां भगवती से मिलन किया जा सकता है। एक बात है, एक एग्जाम्पल जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, हम ज्यादातर हर जगह दिया करते हैं। जानते हैं, पैलेस्टीन में 2 नदियां बहती हैं, एक है सी ऑफ गैलिली और दूसरी डेड सी ऑफ गैलिली, जिसमें बहुत सुंदर साफ स्वच्छ पानी है, रंग बिरंगी मछलियां हैं, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। और वहीं डेड सी, एज द नेम सजेस्ट, सब कुछ वीरानियत से भरा है। ना साफ स्वच्छ पानी है, ना रंग बिरंगी मछलियां हैं, ना कोई हरियाली है, सब कुछ वीरान। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? कमाल की बात ये कि एक ही सोर्स का जल उन दोनों नदियों में बहकर आता है। फिर भी इतना अंतर क्यों? रिसर्च हुई और रिसर्च में पता चला कि ऐसा इसलिए क्योंकि सी ऑफ गैलिली पानी को लेती है और आगे बांट देती है, पर डेड सी पानी को लेती है और सहेज कर, समेट कर अपने तक सीमित कर कर रख लेती है। भाइयों बहनों, जो लेगा और निस्वार्थ भाव से आगे बांट देगा वो ही जिंदा कहलाएगा, और जो सहेज कर, समेट कर रख लेगा, he'll be termed as dead, वो मुर्दा है। इसलिए आज जो आनंद हमें मिला है ना, जो शांति, जो सुख हमें मिला है, उसे हम आपको बांटने के लिए आए हैं और आपसे कहने आए हैं, उठिए, अपने कदमों को बढ़ाइए और उस ज्ञान की ओर बढ़ चलिए। यूं दूर से बैठकर केवल मात्र इस आध्यात्मिक क्रांति के दृष्टा क्यों बन रहे हैं? Don't just be mere spectators of the change, but be a part of it. इसके सहभागी बन जाइए, इसके सहयोगी बन जाइए, और फिर देखना ये कारवां बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से लाखों, और फिर द डिवाइनेस्ट विजन ऑफ द डिवाइन, विश्व शांति के सपने को साकार होने से कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए भाइयों बहनों, इसी कामना, इसी आशा के साथ और इसी भावना से भरकर हम आपके क्षेत्र में आए हैं, इस संदेश को लेकर कि उस ज्ञान को प्राप्त कर मां भगवती को प्राप्त कर लीजिए। और आइए इसी भावना के साथ आज के इस अंतिम अस्थायिका का भी शुभारंभ करेंगे। आग्रह करेंगे, मंच पर उपस्थित है दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या देवी भागवत भास्कर भागवताचार्य कथा व्यास साध्वी सुश्री अदिति भारती जी से कि वे आज के कथा प्रसंग का शुभारंभ करें। और आप सभी से अनुरोध है, आज की अंतिम अस्थायिका है, कंजूसी नहीं, अपने दोनों हाथों को ऊपर कर कर बोलिए राज राजेश्वरी मां अंबिका भवानी की जय। बोलिए जय माता दी, 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 जय माता दी। आइए
भजे श्री भवानी, भजे श्री भवानी। 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 जलत्कोटिबालार्कभासारुणाङ्गी सुलावण्यशृङ्गारशोभाभिरामा। जलत्कोटिबालार्कभासारुणाङ्गी सुलावण्यशृङ्गारशोभाभिरामा। महापद्मकिञ्जल्कमध्ये विराजत्, महापद्मकिञ्जल्कमध्ये विराजत्। त्रिकोणोलसन्तीं भजे श्री भवानी, भवानी भवानी। भजे श्री भवानी, भवानी भवानी। भजे श्री भवानी। गणेशाणिमाद्याखिलैः शक्तिवृन्दैः स्फुरन् श्रीमहाचक्रराजोलसन्ति। गणेशाणिमाद्याखिलैः शक्तिवृन्दैः स्फुरन् श्रीमहाचक्रराजोलसन्ति। परां राजराजेश्वरी त्वां भवानी, परां राजराजेश्वरी त्वां भवानी। शिवाङ्गोपरिस्थां शिवां भावयेऽहम्। शिवाङ्गोपरिस्थां शिवां भावयेऽहम्। भवानी, भजे श्री भवानी। शरण्ये वरेण्ये सुकारण्यपूर्णे हिरण्योदराधैर्गम्येति पुण्ये। शरण्ये
शब्दों में आपके सौंदर्य की महिमा गाऊं? आपका तो संपूर्ण स्वरूप ही दिव्य है। आपके सुंदर अलंकार मेरे हृदय को सदैव आपकी ओर आकर्षित करते हैं माँ। आपकी दिव्यता से अभिभूत हो मेरा ये चंचल मन आपके चरणों में स्थित हो जाता है। हे माँ, आपके इस दिव्य स्वरूप का दर्शन कर ही मेरा जीवन धन्य हो रहा है। हे माँ, आपके इन सुंदर चरण कमलों में मेरा ये मन सदैव स्थित रहे और आपके दिव्य स्वरूप से पोषित हो मेरा अंतस्थ भी सुंदर बने। हे माँ, आपकी ये संतानें आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन अर्पित करती हैं, कोटि कोटि नमन अर्पित करती हैं, कोटि कोटि नमन अर्पित करती हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमन है उन गुरुदेव के श्री चरणों में जो ब्रह्मा बन एक जिज्ञासु को द्विज बनाते हैं, अध्यात्म पथ पर जन्म देते हैं, जो विष्णु बन पग पग पर निरंतर उसका पालन करते हैं और जो महेश्वर बन उसके जीवन के समस्त विष को हरण करते हैं। नमन है उन दिव्य गुरु के श्री चरणों में जो ब्रह्मा विष्णु महेश से परे पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, क्योंकि वही तो मानव के घट के भीतर उस निराकार ब्रह्म को प्रकट करते हैं और समय आने पर अपने शिष्य पर कृपा लुटाने के लिए इस सृष्टि के नियमों को भी बदल देते हैं। धन्य है ये जीवन आपके सानिध्य को प्राप्त कर। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों में मैं कोटि कोटि नमन अर्पित करती हूँ, कोटि कोटि नमन अर्पित करती हूँ, कोटि कोटि नमन अर्पित करती हूँ। बोलिए आदिशक्ति जगत जननी माँ जगदम्बिका की जय। राज राजेश्वरी ब्रह्ममयी माँ अंबिका भवानी की जय। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की जय। माँ के प्रिय भक्तों, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ के इस अंतिम सत्र में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। भक्तों, माँ की दिव्य लीलाओं को गत 6 दिवसों से हम श्रवण कर रहे हैं। वह निराकार ब्रह्म वही इस धराधाम पर विविध रूपों को धारण कर साकार होता है और कण कण में बसने वाले अपने स्वरूप से एक मानव को अवगत करवाता है। भक्तों, अभी हमने जिस स्तुति को श्रवण किया उसको किसने लिखा? उसको लिखने वाले हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी। और आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जब माँ की महिमा को जाना, आपने गत दिवस सुना था कि किस प्रकार माँ ने उन्हें एहसास करवाया कि शक्ति के बिना तो शिव का भी अस्तित्व नहीं है। जब उन्होंने इस रहस्य को जाना तो उन्होंने असंख्य स्तोत्रों की रचना की
जिसे अभी हमने सुना वह है भवानी भुजंगम, और उसमें उन्होंने माँ के स्वरूप की महिमा गाई। और ऐसे ही उन्होंने एक और स्तोत्र की रचना की जिसका नाम है भवानी अष्टकम। भवानी अष्टकम में आदि गुरु शंकराचार्य जी जिन भावों को व्यक्त करते हैं, वो भाव, मैं कहूंगी भावों की पराकाष्ठा है। वह कहते हैं, ना ये माता मेरी है, ना ये पिता मेरे हैं, ना ये बंधु बांधव मेरे हैं, ना ये अर्जित किया हुआ धन मेरा है, ना ये विद्या मेरी है। मैं तो बस यही जानता हूं भवानी, मेरे जीवन की गति तुम हो और केवल तुम हो। गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी, गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। आगे कहते हैं, ना मैं मंत्र जानता हूं, ना मैं तंत्र जानता हूं, ना ही मुझे कोई ऐसी विधि आती है जिससे मैं तुम्हें मना लूं। मुझ में तो कोई भी गुण नहीं है जिससे मैं तुम्हें प्रसन्न कर लूं। मैं तो खल हूं, मैं तो कामी हूं, लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि तुम ही मेरे जीवन की गति हो, तुम ही मेरे जीवन की गति हो, तुम ही मेरे जीवन की गति हो। कैसे भाव है। हम सब जानते हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी कोई खल पुरुष तो नहीं थे, ना ही वो ऐसे थे जिन्हें किसी भी चीज का ज्ञान नहीं, जिन्होंने असंख्य स्तोत्रों की रचना की। छोटी सी आयु में लिटरेचर इतना सारा उन्होंने बनाकर समाज के समक्ष रख दिया। वो कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं थे, फिर भी वो ये कह रहे हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने एक रहस्य जान लिया था। उन्होंने जान लिया था कि अगर हमसे कुछ भी हो पा रहा है, अगर हम कुछ भी कर पा रहे हैं, तो करवाने वाली कौन है? इस देह से वो शक्ति निकल जाए, ये देह वैसी की वैसी पड़ी रहेगी, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाएंगे। वो शक्ति जब तक भीतर है तब तक जीवन है, वो निकल गई तो जीवन खत्म। ये बुद्धि ये शिथिल पड़ जाएगी अगर शक्ति का प्रकाश इसमें ना हो। वो समझ गए थे कि इस सृष्टि में कुछ भी पाना है, कुछ भी करना है, तो केवल और केवल मात्र शक्ति ही है, जिसके सानिध्य को प्राप्त कर हम अपने जीवन में कुछ भी अर्जित कर सकते हैं। इस भव से पार लगाने वाली वो शक्ति ही है। अपने सामर्थ्य पर जानते हैं कर्मों का कितना पहाड़ हमने एकत्रित किया है। न जाने कितने जन्मों से हमारी जीवात्मा इस भव सागर में 84 लाख योनियों में भटक रही है। ये तो उस माँ की कृपा है कि हमें अपने पूर्व जन्म के किए हुए कर्म याद नहीं रहते। अगर याद रह जाए ना तो एक क्षण श्वास लेना भी दूभर लगेगा, भारी लगेगा। अगर हमें हमारे पाप दिखा दिए जाए ना तो हम अपनी ही नजरों में इतने गिर जाएंगे कि आगे बढ़ना संभव नहीं होगा। ये उस माँ की कृपा है कि वो हमें याद नहीं कराती, वो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, वो हमें हमारी दिव्यता का परिचय करवाना चाहती है। इसलिए उन कर्मों के पहाड़ों को हम अपने पुरुषार्थ अकेले से खत्म नहीं कर सकते। इसीलिए वो जगत जननी आती है साकार होकर इस धरा पर, गुरु रूप धारण कर आती है और विशेष कृपा करती है हम पर, विशेष कृपा करती है हम पर। हमारे पापों का हरण करने के लिए उनकी दिव्य कृपा कार्य करती है। ऐसे नहीं, सभी शास्त्र ग्रंथों में और स्वयं आदि गुरु शंकराचार्य जी जहां एक ओर कह रहे हैं गतिस्त्वम गतिस्त्वम तुम एका भवानी, वहीं कह रहे हैं गुरुरंग्रि पद्मे मनश्चेन लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम। क्योंकि वो समझ गए वही भगवती आती है गुरु रूप बनकर, और गुरु के चरणों में अगर मानव का मन नहीं लगा तो फिर उसकी कृपा से वंचित रह जाएगा। वो कृपा करते हैं
तो हम इस भव से तर पाते हैं, अन्यथा नहीं। और ये संपूर्ण कथा जो है, जानते हैं, एक भाव को हमारे भीतर उदित करना चाहती है। वो भाव जो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इस भवानी अष्टकम में, गुरु अष्टकम में प्रकट किया, वो भाव है समर्पण का भाव। जब एक इंसान अपने आप को उस भगवती की शरण में, उन दिव्य स्वरूपा की शरण में समर्पित करता है, तो फिर उसकी कृपा इस रूप में काम करती है कि वो हमारे जीवन को ही परिवर्तित कर देती है। समर्पण से ही चमत्कार घटते हैं। सड़क पर एक पत्थर पैरों में इधर उधर डोल रहा है, आ रहा है, कभी सड़क के इस किनारे, कभी सड़क के उस किनारे, लेकिन अगर एक मूर्तिकार की नजर उस पर पड़ जाए और वो पत्थर अपने आप को उस मूर्तिकार के हाथों में समर्पित कर दे, तो वो मूर्तिकार उसे काटता है, छाटता है। बहुत पीड़ा होती होगी उस पत्थर को, लेकिन वो चुपचाप उस पीड़ा को सह लेता है। और नतीजा क्या होता है? वही पत्थर जो सड़क पर था कल तक, वो पत्थर जो है देवालय की मूर्ति बन जाता है, और सब जिनके पैरों तले वो था, अब वही उसके चरणों में आकर शीश झुकाते हैं। यह है समर्पण का चमत्कार। वो मिट्टी, हवा चलती है, उड़ती है, और सबकी आंखों में एक समस्या पैदा कर देती है, लेकिन उसी मिट्टी को जब एक कुम्हार उठाकर मसलता है, पानी डालता है उसमें, उसको मसलता है अच्छे से और चाक पे चढ़ा देता है, चाक पर चढ़ाकर एक सुंदर बर्तन का आकार दे देता है, एक घड़े का आकार दे देता है, वो मिट्टी बहुत कष्ट सहती है, कुछ नहीं बोलती। जब बर्तन बनकर तैयार हो जाता है, कुम्हार अभी भी एक और निष्ठुरतापूर्ण कार्य करता है, उसे जलती हुई भट्टी में डाल देता है। सोच करके देखिए कितनी पीड़ा होती होगी। लेकिन जब वही घड़ा उस भट्टी से बाहर आता है तो कितना सुंदर लगता है। और वही मिट्टी जो कल तक सड़क पर थी, समस्या का कारण थी, वही मिट्टी जो है अब घड़ा बन गई है और अब सर पर सवार होकर चढ़कर बैठती है। ये है समर्पण का चमत्कार। और वो भगवती हमारे जीवन में ऐसा ही चमत्कार करना चाहती है। कमी किस बात की है? समर्पण की। समर्पण अपने आप को खोलकर भगवती के चरणों में रख देना, अपने आप को सौंप देना, उसकी रजा में राजी रहना, यही तो समर्पण है। जिन्होंने ये समर्पण किया वही आज यादगार विभूतियां बन गए। जब जब मानव ने अपने आप को उस भगवती के चरणों में समर्पित किया, उसके हाथों का यंत्र बनने के लिए आगे बढ़ा, तो फिर उस भगवती ने महा चमत्कार किया। साधारण से दिखने वाले मानवों को महामानवों में परिवर्तित कर दिया। वो विभूतियां बन गई जिन्हें हम आज याद करते हैं। स्वामी विवेकानंद, ऋषि अरविंद, इन सब ने आकार कैसे लिया? उस भगवती को घट में जाना और फिर अपना सर्वस्व उनके निमित्त अर्पित कर दिया। समर्पण हाथ पर हाथ धर के बैठ जाना नहीं है। समर्पण तो अपनी समस्त इच्छाओं का विसर्जन है। समर्पण तो अपनी महत्वाकांक्षाओं का विसर्जन है। समर्पण तो अपनी मैं का विसर्जन है। और इसके लिए मिटना पड़ता है, और मिटना आसान नहीं है। मिटता वही है जो उस भगवती से प्रेम करता है। जिसे अपने लक्ष्य से प्रेम है वो मिटता है और मुस्कुराते हुए मिटता है। और इस अध्यात्म पथ का नियम है, जो मिटता है वो ऐसा बन जाता है कि फिर युगों युगों तक उसे याद किया जाता है। इसी समर्पण के भाव को माँ हमारे भीतर प्रकट करना चाहती हैं इस कथा के माध्यम से।
पर ये पैदा कब होगा? इसके लिए सबसे पहले उस भगवती को जानना होगा, घट भीतर जानना होगा, तब बढ़ेंगे उस डगर पर जहां हमारा सर्वस्व उनके चरणों में समर्पित होगा। भक्तों, हम नवम स्कंद की गाथाओं को श्रवण कर रहे थे। वह गाथाएं जो मुनि श्रेष्ठ नारायण सुना रहे थे नारद मुनि जी को, और उन्होंने पंच प्रकृति देवियों की गाथा सुनानी प्रारंभ की थी। आज चलिए उन्हीं पंच प्रकृति देवियों में माँ सावित्री की गाथा श्रवण करते हैं। माँ सावित्री, उनकी ये गाथा है, और ये गाथा उस काल की है जब इस धरा धाम पर एक बहुत ही समृद्ध देश था जिसका नाम था मद्र देश। मद्र देश के राजा थे राजा अश्वपति, और राजा अश्वपति की पत्नी थी महारानी मालती। दोनों अत्यंत धर्मज्ञ थे और मद्र देश की ख्याति दूर दूर तक विस्तृत थी। मानो वो विश्व के सारे कार्य व्यवहारों का, धर्म का केंद्र थी विश्व में। और यूं मद्र देश के राजा अश्वपति, उनकी प्रजा संपन्न थी, उनका राज्य विस्तृत हो रहा था, जीवन आनंद से बीत रहा था। परंतु उन दोनों के जीवन में एक कमी थी। राजा अश्वपति और महारानी मालती की कोई संतान नहीं थी। हमेशा एक अभाव महसूस होता, काश हमारी भी कोई संतान होती। और यूं इस चिंता में वो काफी दुखी रहते। एक दिन मद्र देश में आगमन हुआ मुनि पराशर का। मुनि पराशर के आगमन की सूचना प्राप्त कर राजा अश्वपति ने उनका आतिथ्य सत्कार किया। और मुनि पराशर जैसे जैसे उनसे बात कर रहे हैं, उन्हें उनके भावों को पढ़ रहे हैं और पूछ ही बैठे महारानी मालती से कि सब कुछ है आपके नगर में, आपका राष्ट्र समृद्ध है, विस्तार को प्राप्त कर रहा है, आपको देखकर भी ऐसी कोई कमी नहीं लगती, परंतु फिर क्या कारण है, क्यों दुखी है? महारानी मालती अपने हृदय की व्यथा मुनि पराशर के समक्ष रख देती हैं। मुनि पराशर को कहती हैं, मुनिवर, यूं तो हमारे जीवन में सब कुछ हमें दिया है उस भगवती ने, माँ की अनंत कृपा है, लेकिन एक कमी है, हमारी कोई संतान नहीं है, इसलिए हमें दुख होता है, हम दुखी रहते हैं। काश हमारी भी एक संतान होती, माँ हम पर भी कृपा कर देती। आज मुनि पराशर ने उन दोनों को सत्संग सुनाया, समझाया कि जीवन इसलिए नहीं मिला कि हम संतान उत्पत्ति करें, ये जीवन का ध्येय नहीं है। जीवन का ध्येय तो अपने परम लक्ष्य उस परमात्मा को प्राप्त करना है, और अगर उस भगवती की रजा होगी तो वो अवश्य ही आपको संतान सुख भी देंगी। परंतु आप यूं व्यथित मत हो, अपने इस जीवन का जो कार्य है, जो इसका मंतव्य है, उसे पूरा कीजिए। और वहां वह उन दोनों को वो ब्रह्म ज्ञान देते हैं, माँ भगवती के दर्शन करवाते हैं और कहते हैं अपने जीवन को उस भगवती की भक्ति में लगाओ, अपने हाथों से श्रेष्ठ कर्म करो, अपने इस राज्य का विस्तार करो, धर्म के मार्ग पर चलो, एक आदर्श जीवन जियो। यूं अपने शिष्यों को समझाकर मुनि पराशर वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। इधर राजा अश्वपति और महारानी मालती, वह अब नियम से ध्यान साधना कर रहे हैं, माँ भगवती का अर्चन कर रहे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं और उनका भक्ति भाव बढ़ रहा है। समय व्यतीत होता है और राजा अश्वपति के हृदय में माँ भगवती के प्रति ऐसे भाव प्रकट होते हैं कि अब उनके भीतर विरह की ऐसी अग्नि पैदा होती है कि वो कहते हैं, महारानी मालती, मुझे कुछ समय चाहिए, मैं गहन ध्यान करना चाहता हूँ, मैं भगवती के दर्शन प्राप्त करना चाहता हूँ। कुछ समय के लिए इस राज्य के कार्य व्यवहार को आप संभालिए, मंत्रियों के साथ मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दे दीजिए। आज जैसे ही महारानी मालती ने यह सुना, विदुषी स्त्री थी, कहने लगी, राजा अश्वपति, अवश्य आप जाइए, समस्त मंत्रियों के साथ मिलकर इस राज्य का कार्य व्यवहार मैं संभाल लूंगी। और उनसे अनुमति लेकर
आज राजा अश्वपति चल पड़ते हैं गहन वन प्रदेश में। चलते चले जा रहे हैं, हृदय में एक ही भाव है, माँ बस तुम्हारे दर्शन की लालसा है, तुम्हारी दर्शन ही प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे हृदय में जो अभाव मुझे महसूस हो रहा है उसे तुम अपने दर्शनों से पूर्ण करो। चलते चले जा रहे हैं, गहन वन में पहुँच गए और वहाँ पर उन्होंने साधना करनी प्रारंभ कर दी। दिन दिन रात रात वह ध्यान में निमग्न रहते। अंतर्घट से बस अपने हृदय की तारों को माँ के चरणों के साथ जोड़ा है और यही प्रार्थना कर रहे हैं, माँ बस तुम्हारे दर्शन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए और इस संसार का। मेरी आत्मा को अपने दर्शनों से तृप्त कर दो माँ, मेरी आत्मा को अपने दर्शनों से तृप्त कर दो। तुम्हारे दर्शन प्राप्त करने की इच्छा प्रबल होती जा रही है। माँ मेरी इस देह से प्राण निकले इससे पहले तुम आकर मुझे दर्शन दो। यूं निरंतर यही प्रार्थना चल रही है। नेत्रों से अश्रु धारा भी प्रवाहित हो रही है। संकल्प दृढ़ है, तटस्थ होकर बैठे हैं, अंतर्घट में मां को पुकार रहे हैं। बहुत लंबा समय व्यतीत हो गया, मां ने दर्शन नहीं दिए। हृदय की वेदना बढ़ रही है और एक दिन तो धैर्य छूटने ही वाला था। कहने लगे, मां अगर आज तुमने मुझे दर्शन नहीं दिए ना तो मेरे प्राणों का हरण कर लो। मुझे ये जीवन नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारे दर्शन चाहिए। माँ मैं जानता हूँ मैं लायक नहीं हूँ, मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं, मुझ में कोई गुण नहीं जिससे मैं तुम्हें प्रसन्न कर लूँ। परंतु माँ एक पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, परंतु माता तो अपने कुपुत्र को भी अपनी कृपा से पोषित करती है ना। क्या तुम मुझे दर्शन नहीं दोगी? माँ आ जाओ ना, मुझे दर्शन दो। मेरे ये नेत्र तुम्हारे दर्शनों की पिपासा रखते हैं। मेरी आत्मा तुम्हें ही पुकार रही है। और उस समय राजा अश्वपति के हृदय से जो भाव उठ रहे हैं भक्तों, आइए उन भावों को, उस पुकार को हम सुनते हैं। एक भक्त के हृदय की पुकार है, वो पुकार जो उस ब्रह्म को भी इस धरा पर आने के लिए विवश करती है। उस पुकार को सुनते हैं। दीप जलाओ, दिल रोए तेरी याद में, कुछ ऐसी लगन लगाओ। मेरे अंधियारे मन में माँ प्रेम का दीप जलाओ, दिल रोए तेरी याद में, कुछ ऐसी लगन लगाओ। नैना दरिया कब से सूखे, वर्षा इन पर बरसाओ ना, ना देर करो हे माँ, आ जाओ ना, 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 आ जाओ ना।
ना देर करो हे माँ, आ जाओ ना, 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 आ जाओ ना। आज राजा अश्वपति के हृदय से जब ऐसी पुकार उठी तो भक्तों, वह माँ जो अपनी संतानों की एक एक स्वर को सुनती है, उनसे कैसे ये पुकार अनसुनी हो जाती। उसी समय माँ वहाँ पर अपना संपूर्ण श्री विग्रह लेकर प्रकट हो जाती हैं। अश्वपति के मस्तक पर हाथ रखती हैं और कहती है, अश्वपति नेत्र खोलो और देखो, मैं तुम्हारे समक्ष हूं। मैं तो तुम्हारे साथ तब से हूं जब से तुम्हारे हृदय में वो प्रबल इच्छा जागी थी मेरे दर्शन प्राप्त करने के लिए। मैंने तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ा था। मैं तो तब से तुम्हारे साथ हूं। मैं चाहती थी कि तुम्हारा ये पात्र खाली हो जाए और उसमें मैं अपनी दिव्य कृपा को प्रवाहित कर दूं, इसलिए मैंने विलंब किया। अश्वपति, मैं तुम्हारे इस ध्यान से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम मुझसे क्या प्राप्त करना चाहते हो? राजा अश्वपति ने कहा, माँ मैं तो तुम्हारे दर्शनों का ही अभिलाषी था। तुम्हारे दर्शन मिल गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। माँ कहती है, मैं जानती हूँ तुम्हारे जीवन में एक अभाव है। मैं आज तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, वरदान देती हूँ कि मैं स्वयं तुम्हारे घर में जन्म लूंगी, पुत्री बनकर आऊंगी और मेरा नाम सावित्री रखना। और वो सावित्री न केवल तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगी, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए, इस विश्व के लिए कल्याणकारी होगी। यूं माँ ने आज अश्वपति को वरदान दे दिया। राजा अश्वपति तो दंडवत प्रणाम करते हैं माँ के श्री चरणों में। अब माँ कहती है, पुत्र तुम्हारा राज्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, लौटो अब। कितना लंबा समय हो गया। आज माँ की आज्ञा को शिरोधार्य कर राजा अश्वपति लौट चलते हैं मद्र देश की ओर। इधर मद्र देश में जैसे ही सूचना मिलती है कि हमारे राजा आ रहे हैं, तो सारी प्रजा अत्यंत प्रसन्न है। समस्त नगरी को सजा दिया जाता है और महारानी मालती वह आरती का थाल लेकर द्वार पर खड़ी है अपने स्वामी का स्वागत करने के लिए। राजा अश्वपति का जैसे ही आगमन मद्र देश में होता है, चारों ओर सभी प्रसन्न हैं और महारानी मालती अपने स्वामी का स्वागत करती हैं। और तब राजा अश्वपति बताते हैं, महारानी माँ ने वरदान दिया है, वो स्वयं आएंगी हमारे घर में कन्या बनकर, सावित्री होगा उनका नाम। अब दोनों को प्रतीक्षा है उस समय की। काल चक्र आगे बढ़ा, महारानी मालती ने गर्भावस्था को धारण किया और अब दोनों प्रतीक्षा कर रहे हैं उस दिव्य कन्या की। समय व्यतीत हुआ और अब एक नन्ही सी कन्या जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा, सावित्री का जन्म हुआ मद्र देश में। मद्र देश आनंदित है अपनी उस राजकुमारी को देखकर, सभी प्रसन्न हो रहे हैं, उसे देखकर आनंदित हैं। और सावित्री साधारण नहीं है, उसकी दिव्यता तो अद्भुत है। यूं सावित्री धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। जैसे जैसे बड़ी होती है, राजा अश्वपति और महारानी मालती तो उसके दिव्य कार्यों को देख के ही प्रसन्न होते रहते। समय आया और राजा अश्वपति ने अपनी पुत्री को शिक्षा अर्जित करने के लिए भेजा। उसने शिक्षा अर्जित की और वो इतनी कुशाग्र बुद्धि थी कि उसने थोड़े ही समय में समस्त ज्ञान को अर्जित कर लिया और यूं सावित्री की ख्याति दूर दूर तक विस्तृत होने लगी। उनका कौशल इतना था
कि उस समय उनके समक्ष कोई और राजकुमार राजकुमारी उनके समानता में टिक ही नहीं सकता था। काल चक्र आगे प्रवाहित हुआ, सावित्री ने यौवनावस्था को धारण कर लिया और तब एक समय आया जब वहां आगमन हुआ उनके गुरुदेव पराशर का। गुरु पराशर जब वहां आए, मुनि पराशर का आगमन जब वहां हुआ तो राजा अश्वपति के चेहरे पर फिर चिंता की रेखाएं देखी। चिंता की रेखा देख पूछ बैठे, अब क्यों चिंतित हो? अब तो तुम्हें एक सुंदर पुत्री भी मिल गई, माँ की इतनी कृपा है। राजा अश्वपति ने कहा, पुत्री का पिता हूँ और पुत्री ने यौवनावस्था को प्राप्त कर लिया है और सावित्री की कुशाग्रता, उसका कौशल तो आपको पता ही है। उससे कौन विवाह करेगा? उसके लिए सुयोग्य वर कहाँ ढूंढूं? आज मुनि पराशर जो जानते थे सावित्री की बुद्धिमता को, जिन्होंने उसे समस्त ज्ञान से संपन्न किया था, वह कहते हैं वह तो विवेकी है, तुम उसे ही भेजो विश्व भ्रमण पर भेजो और वह स्वयं अपने लिए एक सुयोग्य वर चयन करेगी। आज ऐसा ही हुआ। अब राजा अश्वपति ने उसके विश्व भ्रमण की तैयारी कर दी। सावित्री विश्व भ्रमण पर निकल गई, अपनी सखियों के साथ अलग अलग क्षेत्रों में जा रही है, वहां से उनके ज्ञान को अर्जित कर रही है, अपने ज्ञान को बांट रही है और यूं चारों दिशाओं में भ्रमण करती हुई एक दिन वह एक वन प्रदेश में पहुंची। उस वन प्रदेश में वह अपनी सखियों के साथ घूम रही है। एकाएक उसकी दृष्टि पड़ती है एक युवान पर। एक युवक है, यूं तो वो लकड़ी काट रहे हैं, लेकिन उन्हें देखकर सावित्री वहां पर रुक जाती है और उन्हें देख के लगता है अवश्य ही ये कोई राजकुमार है। सावित्री अपनी सखियों को कहती है, जाओ पता करो ये कौन है। जब पता किया जाता है तो पता चलता है कि वो राजा द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान हैं। राजा द्युमत्सेन की नेत्र ज्योति गई और छल से उनका राज्य छीन लिया गया और तब वह इस वन प्रदेश में अपने परिवारजनों को लेकर रहने लगे और उनके पुत्र सत्यवान समस्त गुणों से संपन्न हैं, राज विद्या से भी संपन्न हैं, आज वहां पर स्थित हैं। उन्हें समस्त राजकाज, समस्त राजधर्म पता है और इसीलिए यूं तो वो साधारण कार्य कर रहे हैं, परंतु राजसी लक्षण उनके हर हाव भाव, उनके हर कार्य में झलक रहे हैं। सावित्री अब कुछ दिन वहीं ठहरती है और उनके कार्यों का अवलोकन कर रही है, उनकी जीवनचर्या का अवलोकन कर रही है और करते करते वो मन ही मन ये निश्चित कर लेती है कि मैं विवाह करूंगी तो सत्यवान से, अन्यथा मैं विवाह नहीं करूंगी। आज जब अपने वर का चयन कर लिया तो उसने अपनी यात्रा को वहीं स्थगित किया और वो लौट गई अपने राजमहल। वहां राजा अश्वपति मुनि पराशर और अपनी माता मालती के समक्ष जाकर कहती है, पिताश्री, मैंने अपने लिए एक वर का चयन किया है। मैं विवाह करूंगी तो द्युमत्सेन राजा के पुत्र राजकुमार सत्यवान से। वह वन प्रदेश में रहते हैं और मैंने उनके जीवनचर्या का अवलोकन किया है, सब शुभ लक्षणों से वो संपन्न हैं, इसलिए मैं उन्हीं से विवाह करूंगी। आज यह सुनना था कि मुनि पराशर कहते हैं, उत्तम उत्तम चयन किया है तुमने। इतना सुनना था कि राजा अश्वपति भी प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी चिंता जो थी वो अब टल गई। लेकिन अब मुनि पराशर गंभीर होते हैं और कहते हैं, पुत्री एक बात बताओ, तुम विवाह करना ही क्यों चाहती हो? त्याग दो विवाह का ये ख्याल। अब सभी तीनों एक टक मुनि पराशर की ओर देख रहे हैं कि इन्होंने ही तो विश्व भ्रमण पर भेजा था, आज कह रहे हैं कि विवाह क्यों करना है। सावित्री भी प्रश्नवाचक दृष्टि से देखती है और अब मुनि पराशर कहते हैं, वास्तविकता यह है कि तुम्हारा चयन तो उत्तम है, लेकिन राजकुमार सत्यवान का केवल अब 1 वर्ष जीवन का शेष है। 1 वर्ष के बाद उनकी मृत्यु निर्धारित है। यूं 1 वर्ष के लिए विवाह करके इसके बाद क्या करोगी? 1 वर्ष के बाद तुम्हारे जीवन का क्या होगा? सावित्री कहती है, मुनि पराशर, बस इतनी सी बात है,
मैंने तो चयन कर लिया है और आप ही ने तो सिखाया है कि जीवन में हर परिस्थिति जो आती है उसे स्वीकार करना चाहिए। तो अगर नियति ने मेरे भाग्य में यही लिखा है तो फिर मुझे ये स्वीकार्य है। मैं विवाह तो राजकुमार सत्यवान से ही करूंगी और फिर जो ज्ञान आपने मुझे दिया है उसके अनुरूप जो भी होगा जीवन में उसे मैं स्वीकार करूंगी। मुनि पराशर ने जब यह सुना उसके मुख से तब वो कहते हैं, ठीक है, फिर मेरी स्वीकृति है। आज गुरु की स्वीकृति मिल गई। राजा अश्वपति और महारानी मालती भी स्वीकृति दे देते हैं और अब वह दोनों राजा द्युमुदसेन के पास जाते हैं वन प्रदेश में शगुन के थाल लेकर। यूं वहां पर विवाह की तिथि निर्धारित हो जाती है और तिथि आने पर सावित्री और सत्यवान का विवाह संपन्न हो जाता है। विवाह कर आज सावित्री जो है वो वन प्रदेश में सत्यवान के साथ रहने लगती है, अपने सास ससुर की सेवा कर रही है, अपना दैनिक हर कर्तव्य वो निभा रही है और उसे बोध है कि मेरे पति की मृत्यु 1 वर्ष बाद हो जाएगी। पर क्योंकि विवेकी है, ज्ञानी है, वह निरंतर उस ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना भी कर रही है। उसे अपने गुरु से वो ज्ञान मिला है, इसलिए वो निरंतर उस ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना करती। रात्रि के प्रहरों में जब सब सो जाते तब वह गहन ध्यान करती और यूं करते करते उसका ध्यान इतना प्रगाढ़ हो गया कि अंतर जगत में उतरकर वह ब्रह्मांड का अवलोकन करती, असंख्य दृश्य देखती। उसका ध्यान इतना प्रगाढ़ था कि अपनी सूक्ष्म देह को स्थूल देह से अलग कर लेती और यूं करते करते 1 वर्ष व्यतीत होने को था। क्योंकि उसकी ध्यान साधना इतनी प्रगाढ़ थी, उसे पहले ही पता चल जाता है अब कल मेरे स्वामी का अंतिम दिवस है। यूं एक दिन पहले सारे काम निपटाकर अपने सास ससुर से आज्ञा लेती है, सत्यवान को मनाती है कि कल मैं भी आपके साथ वन प्रदेश चलूंगी। जब आप लकड़ी काटने जाएंगे तो मुझे भी साथ लेकर जाइए। अगले दिन सत्यवान जब वन प्रदेश की ओर बढ़ते हैं तो आज सावित्री भी साथ जाती है। गहन वन में प्रवेश जब कर लिया, सत्यवान लकड़ी काटना प्रारंभ करते हैं रोज की तरह। सावित्री भी वहां स्थित है, देख रही है उन्हें। सत्यवान लकड़ियां काट काट के रख रहे हैं और एकाएक लकड़ी काटते हुए वह अपना मस्तक पकड़ लेते हैं। सावित्री समझ जाती है कि अब नियति अपना प्रभाव दिखा रही है। सावित्री एकाएक वहां जाकर स्थित हो जाती है और देखते ही देखते सत्यवान भूमि पर गिर जाते हैं। सावित्री उसकी गोद में उनके सर को रखती है और गहन ध्यान में उतर जाती है। कुछ ही क्षणों में गहन ध्यान में उतर गई और देख रही है, उस गहन ध्यान में देख रही है कि सामने से एक देव पुरुष आ रहे हैं। भीम का आकार है उनका। सावित्री अपनी सूक्ष्म देह से उनके मार्ग में जाकर खड़ी हो जाती है। वह देव पुरुष कोई और नहीं, यमराज थे। वह यमराज जो आज सत्यवान के प्राणों का हरण करने आ रहे थे। जैसे ही मार्ग में उस देवी को देखते हैं, पूछते हैं, देवी तुम कौन हो? आज सावित्री पलट करके पूछती है, हे देव आप बताइए आप कौन हो, आप कौन हैं और किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? इतना सुनना था कि यमराज कहते हैं, मैं यमराज हूं और यहाँ पर सत्यवान की मृत्यु हुई है। मैं उसके प्राणों का हरण करने के लिए आया हूं। देवी तुम मेरा मार्ग छोड़ो। आज सावित्री कहती है, जिस सत्यवान के प्राणों का आप हरण करने आए हैं देव, मैं उनकी ही धर्म पत्नी हूं। आप मेरे पति के प्राणों को नहीं लेकर जा सकते। यमराज हैरान होते हैं, ये कैसे ये बात कह सकती है? वह कहते हैं, पुत्री देवी मैं तुम्हारे पति के प्राणों का हरण करने के लिए ही आया हूं। उसका जीवन अब समाप्त हो गया, उसके जीवन लीला की अंत हो गया है और इसलिए अब उसके प्राणों का हरण करने ही तो मैं आया हूं। इसे मार्ग छोड़ो। यमराज आगे बढ़ते हैं, सत्यवान के प्राणों का हरण करते हैं और सावित्री को कहते हैं, पुत्री तुम मेरे साथ नहीं बढ़ सकती,
जाओ, अपनी स्थूल देह में वापस लौट जाओ। सावित्री कहती है अपने पति को छोड़कर मैं नहीं जा सकती, मैं तो वहीं जाऊंगी जहां पर मेरे पति जाएंगे। यमराज कहते हैं स्थूल देहधारी जो है वो मेरे साथ नहीं जा सकते। जब तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम्हारे लेखे जोखे को देखकर तुम्हारे प्राणों का हरण करने भी मैं आऊंगा। इसलिए पुत्री अब लौट जाओ यहाँ से। सावित्री वहीं खड़ी है। उन्हें लगता है कि शायद एक वरदान दे दूंगा तो ये लौट जाएगी। यमराज कहते हैं पुत्री अवश्य ही, तुम्हारा योग बल जो है वो श्रेष्ठ है, तभी तो तुम यहाँ खड़ी होकर मुझसे वार्ता कर रही हो। इस बात से मैं प्रसन्न हूँ, मांगो, मुझसे कोई वरदान मांग लो। आज सावित्री दोनों हाथ जोड़ती है और कहती है ठीक है यमराज, ठीक है देव, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे वरदान दीजिए। मुझे वरदान दीजिए कि मेरे ससुर राजा दुमुदसेन, जिनकी नेत्र ज्योति चली गई है, उनकी नेत्र ज्योति वापस आ जाए। यमराज सोचते हैं ये कैसी बड़ी बात है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। तत्क्षण तथास्तु कहते हैं और कहते हैं पुत्री जा, मैंने दिया तुझे तेरा वरदान, अब तुम लौटो और मैं सत्यवान के प्राणों को लेकर आगे बढ़ूंगा। यमराज सत्यवान के प्राणों को लेकर आगे बढ़ते हैं, चलते चले जा रहे हैं। एकाएक उनका ध्यान पीछे की ओर जाता है, सावित्री भी उनके पीछे पीछे आ रही है। यमराज कहते हैं तुम्हें तो मैंने कहा था कि वापस जाओ, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री कहती है मैंने आपको बताया था ना देव कि मैं अपने पति को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, जहां मेरे पति जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगी। और आप जैसे महापुरुष, उनका सानिध्य मुझे मिल रहा है, उनसे वार्ता करने का अवसर मिला है, आपको छोड़कर मैं कैसे चली जाऊं? अब यमराज कहते हैं सुनो पुत्री, आगे ब्रह्मलोक है और इस मृत्यु लोक के वासी उस ब्रह्मलोक में प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकते। केवल सत्यवान के प्राणों का हरण कर मैं उसे लेकर जा सकता हूं वहां पर। आज जैसे ही यह सुना तो सावित्री बस चलती चली जा रही है और यमराज को अपने साथ बातों में लगा लेती है। कहती है आप बार बार कह रहे हैं मैं सत्यवान का हरण करके लेके जा रहा हूं, जब तुम्हारी मृत्यु होगी तुम्हारा हरण भी करूंगा। क्यों आप सभी वासियों का हरण कर कर उन्हें लेकर जाते हैं? किस प्रकार निर्धारित करते हैं कि किसका हरण करने आप स्वयं आएंगे? अब यमराज कहते हैं जो शुभ कार्य करते हैं उनका लेखा जोखा देखकर, उनके शुभ कार्यों को देखकर मैं स्वयं उनके प्राणों का हरण करने आता हूँ। अन्यथा मैं अपने दूतों का भेजता हूँ उनके प्राणों का हरण करने के लिए। यूं अगर तुम श्रेष्ठ जीवन जियोगी तो तुम्हारे प्राणों का हरण करने भी मैं आऊँगा। अब करते करते ब्रह्मलोक आ गया और अब यमराज कहते हैं पुत्री अब ब्रह्मलोक आ गया है, मैं इसमें प्रवेश करूंगा, तुम लौट जाओ। चलो मुझसे एक और वरदान मांग लो और यहाँ से लौट जाओ। अब सावित्री फिर से हाथ जोड़ लेती है, कहती है ठीक है यमराज, फिर आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे वो जो ससुर हैं जिनका नेत्र ज्योति जाने के कारण राज्य छिन गया था, उन्हें उनका राज्य पुनः प्राप्त हो जाए। इतना सुनना था कि यमराज ने पुनः वरदहस्त उठाया और तथास्तु कहा। अब वो सत्यवान के प्राणों को लेकर ब्रह्मलोक में प्रवेश कर जाते हैं। सोचते हैं सावित्री यहाँ तो नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही ब्रह्मलोक में प्रवेश करते हैं सावित्री वहाँ भी आ जाती है। फिर एक बार अचंभित हो जाते हैं। सावित्री कहती है आप जैसे धर्मज्ञ को छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ? अब यमराज आगे बढ़ते जा रहे हैं और साथ में सावित्री को कहते हैं सावित्री तू मेरा पीछा क्यों कर रही है? तुझे मैंने समझाया है कि तू मेरे साथ नहीं जा सकती। अवश्य ही तेरा योग बल श्रेष्ठ है, परंतु तू मेरे साथ नहीं जा सकती, तू अभी जीवित है। वह कहती है धर्मराज आपने मुझे वरदान दिया है, आप मेरे योग बल से प्रसन्न हैं, आप जैसे महापुरुष को छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो आपके साथ साथ ही चलूँगी, क्योंकि मेरे पति के प्राणों का हरण आपने किया हुआ है। यमराज कहते हैं पुत्री
तेरा योग बल श्रेष्ठ है, तू मुझसे एक और वरदान मांग ले और लौट यहाँ से, क्योंकि आगे वैतरणी नदी आएगी और उस वैतरणी नदी को तू पार नहीं कर सकती। आज जितना सुनना था कि सावित्री कहती है, फिर आप मुझे वरदान दीजिए, मुझे वरदान दीजिए कि मेरे माता पिता मध्य देश के जो राजा हैं, मेरे माता पिता को एक श्रेष्ठ पुत्र रत्न प्राप्त हो, क्योंकि मैं तो विवाह करके यहाँ अपने स्वामी के साथ रहने लगी, उनका ध्यान रखने के लिए कोई नहीं है। आज यमराज जो हैं फिर वरद हस्त उठाते हैं और उसे वरदान दे देते हैं। आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और अब सावित्री को कहते हैं, अब लौट जा सावित्री, सावित्री तू यहाँ से अब लौट जा। आगे बढ़ते जा रहे हैं और आगे आती है वैतरणी नदी। वैतरणी नदी को यमराज जो है वो पार कर जाते हैं। सोचते हैं इस वैतरणी नदी को सावित्री पार नहीं कर पाएगी, परंतु ये क्या, सावित्री उस वैतरणी नदी को भी पार कर लेती है। यमराज कहते हैं, अद्भुत सावित्री, तेरी साधना तो अद्भुत है, तेरा ज्ञान अद्भुत है, परंतु अब आगे यमलोक आएगा, उस यमलोक में मेरी स्वीकृति के बिना कोई प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए पुत्री, मेरे समस्त आशीर्वाद तेरे साथ हैं, तू यहाँ से अब लौट जा। इतना कहकर यमराज जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सावित्री वहीं उनके पीछे पीछे चल रही है। सावित्री कहती है, हे देव, आप जैसे धर्मज्ञ पुरुष से तो ज्ञान अर्जित किया है मैंने, आपने मुझे धर्म के बारे में बताया है, आपको छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ। आज सावित्री वहां पर अब यमराज की महिमा गाने लगती है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में वर्णन आता है कि सावित्री धर्मराज के साथ, यमराज के साथ चलती चली जा रही है और एक स्थान आता है जहां पर वो यम की महिमा गाने लगती है। यमाष्टकम के रूप में इस प्रार्थना को दर्ज किया गया है और उस यमाष्टकम के ही एक सरल स्वरूप को, उसके भावों को एक भजन के माध्यम से, एक महिमा के माध्यम से पिरो करके हम आपके लिए लाए हैं। आए भक्तों, किस प्रकार किन भावों से सावित्री ने यमराज की महिमा गाई और वो क्या कह रही है, कैसे संबोधन उन्हें दे रही है, आइए हम श्रवण करते हैं। सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम् समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणा साक्षिणः हर एक जन में जो रखते संभाव है, जो काल है चहुँ ओर जिनका प्रभाव है, हर एक जन में जो रखते संभाव है, जो काल है चहुँ ओर जिनका प्रभाव है, उन धर्मराज यम को करती हूँ प्रणाम, करती हूँ प्रणाम। प्रणाम है यम को, प्रणाम है, प्रणाम है यम को, प्रणाम है, प्रणाम है यम को, प्रणाम है, प्रणाम है यम
है धरते, पापियों की शुद्धि है तो है मारण दंड करते, उन धर्मराज दंडधर को करती हूँ प्रणाम, करती हूँ प्रणाम। प्रणाम है यम को, प्रणाम है, प्रणाम है यम को, प्रणाम है। ओ तपस्वी ब्रह्मनिष्ठ और तुम जितेंद्रिय भी, तुम जितेंद्रिय भी, कर्म फल प्रदान करते, संयमी सर्वज्ञ भी, संयमी सर्वज्ञ भी, हो तपस्वी ब्रह्मनिष्ठ और तुम जितेंद्रिय भी, कर्म फल प्रदान करते, संयमी सर्वज्ञ भी, उन सूर्य पुत्र धर्मराज को करती हूँ प्रणाम, करती हूँ प्रणाम। प्रणाम है यम को, प्रणाम है, प्रणाम है यम को, प्रणाम है, प्रणाम है यम को, प्रणाम है। प्रणाम है यम को, प्रणाम है। बोलिए सचिया जोता वाली मैया की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। आदरणीय कथा व्यास जी से अनुमति चाहेंगे भारतीय संस्कृति के वहन करने हेतु आज के दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे प्रमुख यजमान श्रीमती बिमला बाई जी एवं सुपुत्र श्री अमित अग्रवाल जी, श्रीमती कौशल्या देवी जी एवं सुपुत्र श्री विनोद बंग जी एवं श्री प्रमोद बंग जी। मुख्य यजमान हैं, प्रमुख यजमान के बाद मुख्य यजमान है श्री नरसिंह दास सारड़ा जी, भगवान दास सारड़ा जी, श्री ताराचंद जी एवं श्रीमती कौशल्या देवी सोनी जी, सुपुत्र श्री शैलेश सोनी जी एवं श्री रूपेश सोनी जी, श्री सनंत बिक्की दास जी एवं श्री प्रशांत पैन दास जी, दैनिक यजमान श्रीमती नीतू वर्मा जी एवं सुपुत्र श्री अमित वर्मा जी, श्रीमती सौम्या लक्ष्मी जी एवं श्री P.N. रवि किरण जी, श्रीमती नागेश्वरी राव जी एवं श्री रामेश्वर राव जी, श्रीमती सुमन तेवंतिया जी एवं सुपुत्री अंजलि तेवंतिया जी। आप सभी से आग्रह है मंच के समीप आएं दीप प्रज्वलन हेतु। श्रीमती निशा जाधव जी एवं श्री अनिल जाधव जी, श्रीमती रजनी जी एवं श्री राकेश जी। आज के प्रसाद यजमान इस प्रकार हैं, आप सबसे भी आग्रह है मंच के समीप आएं दीप प्रज्वलन हेतु। श्री घनश्याम दास नीरज मालानी जी, मदन मोहन राधेश्याम राठी जी। गणमान्य अतिथि आज के हैं श्रीमती रूबी मिश्रा जी, श्री नारायण लाल प्रजापत जी, श्री राजेंद्र प्रसाद नांगला जी, श्री अंकित नांगला जी, श्री कैलाश मंत्री जी, श्री अमित लड्डा जी, श्री पुरुषोत्तम जी टाक जी, माली समाज कोषाध्यक्ष। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मंच के समीप आएं दीप प्रज्वलन हेतु। श्री राकेश जायसवाल कॉरपोरेटर बीजेपी लीडर, इनका भी हार्दिक अभिनंदन है। मंच के समीप आए दीप प्रज्वलन हेतु। आदरणीय कथा व्यास जी से आग्रह है वह आगे की कथा का रसपान हम सभी को कराएं। धन्यवाद। भक्तों, आज सावित्री यम की महिमा गा रही है। कैसा अद्भुत दृश्य होगा। वो यमराज जो उसके पति के प्राणों का हरण करने आए हैं
वो यमराज जिससे हर व्यक्ति डरता है, हमारी भारतीय संस्कृति में उनका भी वंदन किया गया। हमारी भारतीय संस्कृति में ही ऐसा दर्शन प्राप्त होता है जहां पर मृत्यु के देवता यमराज का भी महिमा गान किया गया। सावित्री खड़ी है निर्भीक यमराज के समक्ष, वरदान प्राप्त कर रही है मृत्यु के देवता से और उनकी महिमा का गान कर रही है। 8 साल का नचिकेता वह भी यम के द्वार पहुंच गया और उसने यमराज से ज्ञान अर्जित कर लिया। 5 साल का प्रहलाद मृत्यु का देव मृत्यु प्रदान करने के लिए बारंबार आ रहा है, लेकिन उसकी भक्ति ऐसी है कि मृत्यु के भीतर भी, मृत्यु के उन क्षणों के बीच भी, उस काल के प्रभाव में भी वो मुस्कुरा रहा है। विश्व की किसी और संस्कृति में ऐसा दृश्य, ऐसा वर्णन सुनने को मिलता है क्या? ये अद्भुत वर्णन भारतीय संस्कृति में पाया जाता है, जहां के संत कबीरदास जी वो कह रहे हैं मृत्यु से भय नहीं है, वो कह रहे हैं मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। अंगुलीमाल मृत्यु का प्राय माना जाता था उसे, महात्मा बुद्ध निहत्ते उसके समक्ष जाकर खड़े हो जाते हैं। मृत्यु का कोई भय नहीं। कुछ समझा रहा है ये यमाष्टकम हमें, कोई कारण है जिसलिए वेद व्यास जी ने इसे दर्ज किया। इस समाज के समक्ष जो उस मृत्यु से भयभीत रहता है, हर एक प्राणी, हर एक व्यक्ति जिसे सबसे बड़ा डर ये है कि कहीं मुझे मृत्यु ना आ जाए। भारत की संतानों को हमारे महापुरुष कुछ समझा रहे हैं कि हम तो उस भूमि पर हमने जन्म लिया है जहां पर मृत्यु पर भी विजय प्राप्त की है। हमारे महापुरुषों ने मृत्यु की गुत्थी को सुलझा लिया, मृत्यु से डरे नहीं, मृत्यु के देव की महिमा गा दी। विश्व की किसी और संस्कृति ने उस रीति को खोज के नहीं निकाला है, उस युक्ति को नहीं खोजा, लेकिन ये भारतवर्ष है जहां पर हमने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करने की युक्ति को खोज निकाला, जहां पर मृत्यु से डरा नहीं जाता। मुझे याद आता है एक बार दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के पास एक व्यक्ति आए और कहने लगे, गुरुदेव, मुझे मेरे गुरु ने कहा है कि महामृत्युंजय का जाप करूं तो जीवन के दुख संकट सब दूर रहेंगे। महाराज श्री ने कहा, अगर मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी है तो पहले जीवन पे विजय प्राप्त करनी होगी। इस जीवन को समझना होगा, ये जीवन क्यों मिला है। अवश्य ही इस जीवन का एक पड़ाव है मृत्यु, परंतु समझो मृत्यु किसकी होती है, मृत्यु क्यों होती है। इस मृत्यु के रहस्य को समझने के लिए इस जीवन के रहते कुछ कार्य करना होगा। हमारे महापुरुषों ने एक श्लोक में मृत्यु की गुत्थी को सुलझा करके रख दिया। महापुरुषों ने दर्ज किया, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तम सब परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्याः पंथा विद्यते यनाय। वह कहते हैं, मैंने उस परम पुरुष को देखा है जिसे देखने के बाद मृत्यु से मुक्ति मिल जाती है, मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाती है, मृत्यु पर विजय प्राप्त की जाती है। नचिकेता ने कौन सा ज्ञान प्राप्त किया था यमाचार्य जी से? ये वही ज्ञान है जिस ज्ञान के माध्यम से उस परम पुरुष को देखा हमारे ऋषियों ने। वो ज्ञान कोई और नहीं, वो ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान। राजा परीक्षित के जीवन के सिर्फ 7 दिन शेष रह गए थे। 7 दिन बाद
उनकी मृत्यु थी भक्तों, वो 7 दिन उनकी मृत्यु के ही नहीं थे शेष। इन 7 दिनों में किसी भी दिन हमें भी मृत्यु आ सकती है, परंतु उन 7 दिनों में उन्होंने कथा श्रवण की थी और उस मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी। क्या हमने वो युक्ति जान ली है? मृत्यु तो अवश्य आएगी, परंतु मृत्यु आती है इस देह को। इस देह के भीतर जो आत्मा है वह इस पड़ाव से अगले पड़ाव की ओर बढ़ जाएगी, लेकिन मानव की योनि ऐसी है कि इसमें रहते जिसने जीवन का रहस्य समझ लिया, जिसने ये जान लिया कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, वो क्यों आया है यहाँ पर, अगर उसने अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का प्रबंध कर लिया तो वो मृत्यु के भय से मुक्त हो सकता है। यही तो हमारे महापुरुषों ने किया। राजा परीक्षित को मुनि शुकदेव ने वही ब्रह्म ज्ञान दिया, वो ब्रह्म ज्ञान दिया, वो 7 दिन की कथा सुनाई और उसके बाद वो ब्रह्म ज्ञान दिया, जिस ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से उन्होंने उस अवस्था को प्राप्त कर लिया कि जब तक्षक आया, सर्प का दंश लगा, देह छूटी, लेकिन मृत्यु जो है, मृत्यु का जो प्रभाव है वो उन पर नहीं पड़ा, वो उन पर नहीं पड़ा। मृत्यु के समय जो यातनाएं सहनी पड़ती है वो उन्हें नहीं सहनी पड़ी। वो कौन सी स्टेट है? हमने गत दिवसों में भी सुना था, वो स्टेट है सुपर कॉन्शियसनेस की स्टेट, तुर्या अवस्था जिसे कहा जाता है। तुर्या अवस्था वो अवस्था है, स्वयं महादेव माँ उमा को शिव पुराण में कहते हैं, एक अवस्था है जिस अवस्था को प्राप्त कर मनुष्यों ने अपनी मृत्यु को टाल कर रखा, मनुष्यों ने दीर्घ आयु को जिया, वो अवस्था है तुर्या अवस्था। वो तुर्या अवस्था क्या है भक्तों? हमारे मन की 3 अवस्थाएं हैं जो मनोवैज्ञानिक जिसकी चर्चा करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक है कॉन्शियस स्टेट, जागृत अवस्था, एक है सब कॉन्शियस स्टेट और एक है डीप स्लीप स्टेट। अब ये जो तीनों अवस्थाएं हैं इन्हें हम समझेंगे। डीप स्लीप स्टेट अनकॉन्शियस माइंड को भी बोलते हैं। जो कॉन्शियस माइंड है वो कैसी है? आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रही हूँ, मैं हाथ हिला रही हूँ, आपको समझ आ रहा है। जो हम आंखें खोलकर सुबह से लेकर रात तक जो इस संसार में विचरण करते हैं, ये कॉन्शियस माइंड की अवस्था है, जागृत अवस्था। और इसके बाद दूसरी अवस्था क्या है? सब कॉन्शियस माइंड, मन की सब कॉन्शियस अवस्था। वो क्या है? आपने दिन भर अपने कार्य व्यवहारों में व्यस्त थे, लेकिन दिन भर आप सोचते रहे कि मुझे इस खाद्य पदार्थ को खाना है, लेकिन आप खा नहीं पाए। अब रात को जब आप सोओगे तो आपको स्वप्न आएगा, स्वप्न में आपका वो कर्म जो आप करना चाहते थे वो पूर्ण हो जाएगा, आप उस पदार्थ को खाओगे। ये है स्वप्नावस्था, ये है सब कॉन्शियस माइंड का काम। जो सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर हुआ वो फिर एक्शन में आ गया। और उसके बाद एक और अवस्था है अनकॉन्शियस माइंड। रात्रि के उस निद्रा में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जिनके बारे में हमने पहले भी एक दिन सुना था। जब आप गहन नींद में चले जाते हो, नींद की गहन अवस्था कोमा की तरह होती है ये स्टेट, जिसके बारे में उठकर हमें कुछ याद नहीं होता, वो है अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड। अब इन तीनों स्टेट्स में मानव अपने कर्मों से बद्ध रहता है, लेकिन इन तीनों के परे एक और अवस्था है, वो है तुर्या अवस्था, वो है सुपर कॉन्शियस स्टेट। उसी अवस्था में समस्त ग्रंथों का उदय हुआ। उसी अवस्था में स्थित रहकर योगियों ने हजारों वर्षों की आयु को जिया। उसी अवस्था में रहकर हमारा ये समस्त विज्ञान जो है, जो विज्ञान हमारे वेदों में वर्षों पूर्व दर्ज कर दिया गया, वो सारी डिस्कवरीज उसी सुपर कॉन्शियस स्टेट में की थी हमारे महापुरुषों ने। और उसी सुपर कॉन्शियस स्टेट में स्थित होकर एक मानव जो है, जब वो प्राप्त कर लेता है ना, उस अवस्था में उसके सारे कर्म भी दग्ध हो जाते हैं। और जब मृत्यु आती है,
उस मृत्यु के समय एक ब्रह्म ज्ञानी उस ध्यान साधना में स्थित हो, उस सुपर कॉन्शियस स्टेट में रहता है, मृत्यु आती है। आपने इतिहास में पढ़ा होगा कितने ऐसे एपिसोड्स हमारे इतिहास में हैं जहां पर भक्तों को बोटी बोटी कर काटा गया, यातनाएं दी गई, परंतु वह मुस्कुराते रहे, अप्रभावित रहे, उन्हें कष्ट महसूस नहीं हुआ। क्यों? इसलिए महसूस नहीं हुआ क्योंकि वो उनकी तार अंदर उस परमात्मा के साथ जुड़ी हुई थी। वो सुपर कॉन्शियस स्टेट में थे, इसलिए देह को तो प्रभाव हुआ, देह पर तो प्रभाव हुआ, लेकिन आत्मा जो है वो इन सभी प्रभावों से मुक्त थी। मन जो था वो उस आत्मा के साथ स्थित था, उस परमात्मा में लीन था, इसीलिए किसी भी प्रकार की कोई यातना, कोई पीड़ा नहीं हुई। भक्तों, मृत्यु की पहेली को सुलझाया हमारे महापुरुषों ने, और उसे सुलझाने की युक्ति क्या है जानते हैं? इस जीवन के रहते उस परम पुरुष को जान लेना, उस भगवती के अंतर घट में दर्शन अगर आपने कर लिए, उसके ध्यान में यदि आप इस जीवन के रहते रत होना सीख गए, तो फिर मृत्यु भयावह नहीं रहेगी। उस मृत्यु के समय भी उन्हीं का ध्यान आएगा, उस मृत्यु के समय भी आप उन्हीं का ध्यान करोगे, और जीवन जो है उसे सुंदर तरीके से जिया होगा, तो मृत्यु के समय स्वयं भगवान ही आएंगे आपके प्राणों का हरण करने। और दूसरी बात ये, अगर व्यवहारिक तौर पर देखें तो हमारे मनीषियों ने, हमारे भारतवर्ष की संस्कृति में मृत्यु को स्वीकारा गया, मृत्यु के सत्य को स्वीकारा गया, और जिन्होंने ये समझ लिया कि एक दिन मृत्यु आनी है, इसे एक्सेप्ट किया, उन्होंने अपने जीवन को ऐसे जिया कि मृत्यु आई लेकिन उसके बाद भी उनका नाम अमर रह गया। वो मृत्यु से भयभीत नहीं हुए, उन्होंने इस बात को हर समय याद रखा कि मृत्यु आनी है, इसलिए जीवन का हर कर्म श्रेष्ठता से करना है। उन्होंने सुंदर जीवन जिया, इसलिए जब मृत्यु आई तो उन्हें कोई दुख नहीं था, उन्हें ये नहीं लगा कि हमने जो करना था वो हमने किया नहीं। उन्होंने अपने जीवन को इस रीति से जिया, धर्म के मार्ग पर यूं चले कि जब मृत्यु आई तो फिर तब भी कोई भय नहीं लगा, और जीवन भी सार्थक करके गए वो अपना। एक बार दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी ने ये बात बताई कि कबीर दास जी जब उन्हें ज्ञान मिला, शमशान भूमि में बैठकर वो साधना किया करते थे। एक दिन उनकी माँ ने पूछा कि शमशान में बैठकर ध्यान क्यों करते हो? कबीर दास जी ने कहा, क्योंकि मुझे हमेशा स्मरण रहता है फिर मृत्यु आएगी, और मेरे भीतर वैराग्य जागृत होता है, इसलिए मैं वहाँ बैठता हूँ। उन जलती चिताओं को देखकर मुझे स्मरण होता है कि एक दिन मुझे भी मृत्यु आनी है, ये जीवन का अवसर हाथ से छूट ना जाए, इसका एक एक क्षण मैं उस प्रभु के ध्यान में लगाऊं, अपने लक्ष्य की ओर कार्यरत रहूं, इसलिए मैं वहां जाकर बैठता हूं। भक्तों, मृत्यु को टाला तो नहीं जा सकता, लेकिन ये मृत्यु जो है हर समय हमें बता रही है कि ये जीवन का अवसर अनमोल है, इसका फायदा हमें उठाना है। यूं आज सावित्री ने यमराज की जब महिमा गा दी, तो यम जो है उसके तप को, उसके योग बल को देखकर अत्यंत प्रसन्न है, उसे आशीर्वाद देते हैं, दीर्घ आयु का आशीर्वाद देते हैं, और कहते हैं सावित्री अब तू लौट जा, अब मैं यमलोक में प्रवेश करूंगा, वहां तू नहीं प्रवेश कर पाएगी। यूं ऐसा कहकर यमराज सत्यवान के प्राणों को लेकर अब यमलोक में प्रवेश कर जाते हैं। यमलोक में प्रवेश करते हैं और उन्हें किसी बात की चिंता नहीं, क्योंकि यमलोक उनका लोक है, उनकी आज्ञा के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। यूं चलते चले जा रहे हैं, लेकिन एकाएक ध्यान पीछे की ओर जाता है और देखते हैं कि सावित्री बिना उनकी आज्ञा के यमलोक में भी प्रवेश प्राप्त कर गई है। अब सावित्री को अपने समक्ष देखा और यमराज जो है वो चिंतित हो उठते हैं, कहते हैं सावित्री ये तूने कैसे किया? तुम मेरी आज्ञा के बिना यहाँ आ गई, अवश्य ही तेरे गुरुदेव की तुझ पर बहुत कृपा है। सावित्री लेकिन भूल जा, मैं तुझे कभी भी सत्यवान के प्राण वापस नहीं देने वाला, इसलिए तू मुझसे अंतिम वरदान मांग ले और फिर तुझे यहाँ से लौटना होगा। इतना सुनना था कि सावित्री दोनों हाथ फिर से जोड़ लेती है, कहती है हे देव आप मुझे वरदान दीजिए,
आप मुझे वरदान दीजिए कि मैं 100 पुत्रों की माता बनूं। यमराज जो पहले ही बड़े परेशान हो गए थे उससे, वह कुछ भी सोचते नहीं हैं और तत्क्षण अपना वरद हस्त उठाते हैं और कहते हैं, तथास्तु पुत्री, तुझे दिया वरदान, अब जा, अब लौट जा यहाँ से, जल्दी जा। अब इतना कहना था, सावित्री वहीं खड़ी है, वो लौट नहीं रही, वो मुस्कुरा रही है। यमराज बड़े परेशान हो रहे हैं। सावित्री, अब तुझे कोई और वरदान नहीं देने वाला, ये अंतिम वरदान था, लौट जा, कह रहा हूं, लौट जा यहाँ से। सावित्री दोनों हाथ जोड़ती है और कहती है, प्रभु आपने ही तो मुझे वरदान दिया है कि मैं 100 पुत्रों की माता बनूं, तो फिर जब मेरे पति के प्राणों को आप हर कर बैठे हैं तो किस प्रकार से मैं 100 पुत्रों की माता बनूंगी। आज जैसे ही यमराज को ये एहसास होता है कि उन्होंने क्या वरदान दिया है, वो अपने सर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, जा सावित्री जा, तूने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली, दे दिए मैंने तुझे तेरे सत्यवान के प्राण वापस दिए, जा, मैंने तुझे तेरे सत्यवान के प्राण वापस दिए। आज सावित्री ने सत्यवान के प्राणों को विजित कर लिया और गाथा बताती है, सत्यवान के प्राणों को लेकर वो वापस धरा पर लौटी और उन दोनों ने दीर्घ जीवन जिया, इस धराधाम पर धर्म का विस्तार किया। भक्तों, सावित्री ने सत्यवान के प्राणों को जीत लिया यमराज से। कैसी अद्भुत गाथा है। जानते हैं, इस गाथा को हमने कई बार सुना है और मैं हर बार ये बात कहती हूँ, आज फिर कहूंगी, क्योंकि हर बार ये होता है। सावित्री सत्यवान के प्राण जीतती है और सारी जो संगत होती है ना, वो जोरदार तालियां बजा देती है। मैं हमेशा सोचती थी कि आखिर ऐसा क्या होता है कि ऐसा लगता है मानो आपने ही प्राण जीत लिए हों किसी के। तब मैंने जब सोचा एक दिन, तो मुझे ये लगा, मुझे एहसास हुआ कि वास्तव में जो इस गाथा का जो गूढ़ रहस्य है ना, जिस गूढ़ रहस्य को आपकी आत्मा जानती है लेकिन आप कॉन्शियसली नहीं जानते हो, वो आत्मा की प्रसन्नता है जो प्रसन्न होकर आपको प्रोत्साहित करती है और आप तालियां बजाते हैं। ऑन रिकॉर्ड है कि जितनी बार ये कहानी सुनाई है ऐसा ही हुआ है, आज भी हुआ। भक्तों, जानते हैं, इस कहानी में केवल एक श्रेष्ठ दाम्पत्य जीवन की प्रेरणा नहीं है, ये एक बहुत गूढ़ गाथा है और इसके गूढ़ स्वरूप को पहचाना था ऋषि अरविंद ने। ऋषि अरविंद ने इसी कहानी की, जो महाभारत में और विविध ग्रंथों में पाई जाती है, तरह तरह से लिखी गई है, उसका एक सिंपलेस्ट वर्जन हमने यहाँ पे आज सुना है, जिसमें हमने सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को इंक्लूड किया। इस कहानी को जब ऋषि अरविंद ने पढ़ा तो इस कहानी को पढ़कर उन्हें इसका गूढ़ार्थ समझ आया। ध्यान की अवस्था में निमग्न हो उन्होंने इसके गूढ़ अर्थ को जब जाना और जिया, तो उन्होंने कलयुग का महाकाव्य सावित्री, एक इंग्लिश में बहुत लंबी पोएम है जो उन्होंने लिखी, उसका नाम रखा सावित्री। उस बुक को उन्होंने लिखा, बहुत लंबी पोएम है और बड़े ही शानदार शब्दों में उन्होंने पिरोया है इस पूरी कहानी को, इसके गूढ़ार्थ को। और जानते हैं इसका गूढ़ार्थ क्या है? इसका गूढ़ार्थ है हमारी संपूर्ण सृष्टि की आध्यात्मिक प्रगति, संपूर्ण मानव जाति की आध्यात्मिक प्रगति के रहस्य को इसने समेटा है। ये सृष्टि का विस्तार ना जाने कब से चल रहा है भक्तों, कब से चल रहा है। उस भगवती ने इस सृष्टि को आकार दिया, इस सृष्टि का प्रवाह चल रहा है। मानव आत्माएं, वो जीवात्माएं जो हैं, वो धीरे धीरे बढ़ रही हैं अपने उस परम लक्ष्य की ओर, परंतु उनकी प्रगति को तेज करने के लिए समय समय पर इस धराधाम पर वो निराकार ब्रह्म साकार होकर आते हैं, ब्रह्म ज्ञान का विस्तार करते हैं। और ब्रह्म ज्ञान वो मास्टर स्ट्रैटेजी है, वो मास्टर साइंस है, वो सुप्रीम साइंस है जो मानव की, ह्यूमंस की एवोल्यूशन को, मानव की आध्यात्मिक प्रगति को तेजी से आगे बढ़ाती हैं। दिव्य गुरु की कृपा और ब्रह्म ज्ञान से एक साधक तेजी से आध्यात्मिक प्रगति की ओर बढ़ता है, अपने आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर बढ़ता है। और इस गाथा में उसी रहस्य को समेटा है उन्होंने। भक्तों, सत्यवान, उसके इर्द गिर्द घूम रही है गाथा ये। सत्यवान की मृत्यु
1 वर्ष शेष है उसके जीवन का, 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। सत्यवान भावी राजा है, उसके अंदर सारे गुण हैं, श्रेष्ठ गुणों से संपन्न है, श्रेष्ठ व्यक्तित्व है, बहुत सी संभावनाएं हैं, पर वो सारी संभावनाएं 1 वर्ष बाद खत्म हो जाएंगी। वो संभावनाएं संभव नहीं हो पाएंगी उसके बाद। ठीक ऐसे ही तो हर मानव के साथ है। वह कहते हैं कि सत्यवान संपूर्ण मानव जाति का, मानव का द्योतक है, क्योंकि मानव के भीतर भी असीम क्षमता है, असीम ऊर्जा है। उसके भीतर इतनी क्षमता है कि वो अपने भीतर, उसके भीतर ही वो महामानव, वो ब्रह्म प्रकट हो सकते हैं। ऐसी क्षमता, ऐसा पोटेंशियल है उसका। ही इज अ डिवाइन बीइंग। लेकिन वो, उसकी संभावना संभव कैसे होगी? संभव तब होगी जब उसे इस जीवन के रहते वो युक्ति मिलेगी। उसकी सारी संभावनाएं जो हैं वो मृत्यु से बद्ध हैं। एक दिन मृत्यु आएगी और सारी संभावनाएं जो हैं वो खत्म हो जाएगी। अब वो मृत्यु किस दिन आ जाए हम में से कोई नहीं जानता, हमें नहीं पता किस दिन आ जाए वो मृत्यु। इसलिए इस जीवन के रहते उस युक्ति को पाना है। इस मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की वो युक्ति क्या है? कैसे इस मृत्यु पर विजय प्राप्त की जाए? उसके लिए सावित्री को आना होगा। सावित्री क्या है? सावित्री क्या है? सावित्री वो दिव्य कृपा है, सावित्री वो दिव्य ऊर्जा है, सावित्री वो बल है जिसे आत्म बल कहा जाता है, और वही बल है जो असंभव को संभव कर सकता है। आज देखिए, मानव समाज के अंदर इतना पोटेंशियल है। समस्त मानव जाति जो है, एक एक मानव इकाई दिव्य है, और उसके भीतर पोटेंशियल है कि वो स्वर्ग को धरा पर ला सकते हैं। ऐसा पोटेंशियल है। ऋषि अरविंद का लिटरेचर पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे, केवल उन्होंने नहीं, हमारे समस्त महापुरुषों ने कहा कि मानव चाहे तो स्वर्ग धरा पर आ सकता है, स्वर्ग को धरा पर लाया जा सकता है। परंतु मानव तो व्यसनों में लिप्त है, मानव अपनी शक्ति से अनभिज्ञ है, मानव दुर्बल पड़ा है। और आज हम समय की उस कगार पर खड़े हैं जहां मानवता जो है वो दम तोड़ रही है। मानव के भीतर मानवता नहीं है, मानवता दम तोड़ रही है, और मानव सभ्यता अंत की कगार की ओर बढ़ रही है धीरे धीरे। युद्ध की जो परिस्थिति है वो हमारे सर पर मंडरा रही है ना। और युद्ध भी कोई ऐसा नहीं जो किसी 1 या 2 लोगों को प्रभावित करे, 1 या 2 क्षेत्रों को प्रभावित करे। विश्व युद्ध की कगार पर खड़े हैं। हमने इतने प्रयास किए मृत्यु को टालने के लिए, शारीरिक बल का प्रयास किया, अस्त्रों का निर्माण किया। क्यों किया? अस्त्रों का निर्माण किया ताकि हमें मृत्यु ना आ जाए। शस्त्र बल का प्रयोग किया, बाहुबल का प्रयोग किया, इंटेलिजेंस लगाई, अपने बुद्धि के बल का प्रयोग किया, तरह तरह के गैजेट्स बना दिए। रिसर्चेस चल रहे हैं कैसे मृतकों को भी पुनर्जीवित कर दिया जाए। हमने अपने समस्त बलों का प्रयोग करके देख लिया, लेकिन फिर भी शस्त्रों को बनाया गया ताकि सिक्योरिटी रहे, लेकिन वही शस्त्र आज न्यूक्लियर वॉरफेयर का थ्रेट हमारे ऊपर है। बुद्धि का विकास किया, बुद्धि के बल का प्रयोग किया, ऐसी ऐसी इन्वेंशंस की, वो सारी इन्वेंशंस ये आज उल्टी पड़ रही हैं। वो बुद्धि से विकास की गई, बनाई गई चीजें ही आज हमारे लिए अभिशाप बनकर पड़ी हैं। हमने जो कुछ भी इन सारे स्तरों से बनाया वो सब आज उल्टा ही हम पर गिर रहे हैं। हमें किसी और से आज थ्रेट नहीं है, हमें अपने आप से ही आज थ्रेट है। किसी एक की बुद्धि फिरी और समूल पृथ्वी का विध्वंस हो सकता है कितनी कितनी बार। यूं आज अगर इस धरा को, यूं आज अगर मानव सभ्यता को कि इस मृत्यु को टालना है तो हमें क्या चाहिए? इस असंभव को संभव करना है अगर, तो हमें क्या चाहिए? हमें आज भी सावित्री चाहिए। आज हमें फिर वो आत्मबल चाहिए। जब जब मानवता दम तोड़ने लगती है, जब जब सृष्टि विध्वंस की ओर बढ़ती है, द्वापर में भी वो समय आया था जब कौरवों का आतंक विस्तृत हुआ था,
संपूर्ण आर्यवत व्रत जो था वहां पर विध्वंस हो रहा था, उस काल में कौन सा बल था जिसने उस असंभव को संभव कर दिखाया। एक और नारायणी सेना खड़ी थी, 100 कौरव खड़े थे और दूसरी ओर निहत्थे कृष्ण और 5 पांडव थे। असंभव लगता था कि वो जीतेंगे, लेकिन वो संभव हुआ कौन से बल से? ना शस्त्र बल से, ना बाहुबल से, ना केवल बुद्धि के बल से। उस समय सबसे पहले जब अर्जुन ने गांडीव रख दिया था तो अर्जुन के भीतर आत्मबल का सृजन किया था भगवान श्री कृष्ण ने। उसके बाद महाभारत का युद्ध विजित हुआ था। आज वही आत्मबल हमें चाहिए, वो आत्मबल जिस आत्मबल को धारण किया था, जो आत्मबल था अंगद के पास। अंगद को दूत बनाकर भेजा प्रभु श्री राम ने, और अंगद ने जाकर रावण की सभा में अपना पैर जमाया। बड़े बड़े महारथी उसके पैर को हिला नहीं पाए। विज्ञान इस बात को नहीं समझा सकता कि वो इतना प्रभावशाली कैसे हो गया था। बड़े बड़े महारथी थक कर बैठ गए। ऐसा कौन सा बल था जो उसके पैर में उस समय आ गया था कि कोई नहीं हटा पाया? वो था ब्रह्म बल, वो था आत्मबल। उस समय अंगद वहां पर, अंगद दिख रहा था बाहर से, लेकिन अंगद ने अपने हृदय की तारों को, अपने ध्यान को प्रभु श्री राम में लगाया था, और प्रभु श्री राम का वो ब्रह्म का अजस्त्र बल उसकी उस पैर में प्रवाहित हो रहा था, जिसे कोई हिला नहीं पाया। वो कौन सा बल था जिसे लेकर के महात्मा बुद्ध निहत्थे गए अंगुलीमाल के समक्ष? उस अंगुलीमाल को बदल दिया। वो बल था आत्मा का बल। ना शस्त्र बल, ना बाहुबल। इस समाज में असंभव को संभव जिस बल ने किया है, वो बल केवल आत्मबल है। और आज एक बार पुनः समय की मांग है, जब मानवता दम तोड़ रही है, चारों दिशाओं में आतंक का विस्तार हो रहा है। वी आर इन अ स्टेट ऑफ क्राइसिस। इस क्राइसिस में एक नई सुबह को लाने के लिए, एक बार फिर उस धर्म का विस्तार करने के लिए, एक बार फिर स्वर्ग को धरा पर लेकर आने के लिए, भक्तों आप जानते हैं ऋग्वेद में मनीषियों ने एक तथ्य को रखा, एक बड़ी सुंदर कहानी के माध्यम से। उन्होंने कहा इस विश्व की एक नियति है। पूर्व काल में, आदि काल में स्वर्ग और धरा दोनों एक साथ थे। मानव और देव में कोई अंतर नहीं था। जो देव थे वही मानव थे। देवत्व मानव के भीतर झलकता था। लेकिन फिर एक समय आया, स्वर्ग और धरा एक दूसरे से अलग हुए। बीच में अहंकार की दीवारें आ गई और स्वर्ग ऊपर चला गया, धरा नीचे रह गई। और उस समय मानव जो था विकारों में लिप्त हुआ, अंधकार में डूब गया, देव ऊपर थे। उस समय विध्वंस जो था इस धरा धाम पर विस्तृत हुआ। लेकिन ऋषि कहते हैं उस विध्वंस के परे उन ऋषियों ने देखा एक समय फिर वैसा आएगा जब स्वर्ग धरा पर आएगी। इस धरा पर जब मानव के भीतर महामानव प्रकट हो जाएगा, तब स्वर्ग धरा पर आएगा। ये धरा एक बार पुनः स्वर्ग का सुख प्राप्त करेगी। और ऋषि अरविंद ने यही बात सावित्री में दर्ज की कि वो समय विश्व में शांति का, आनंद का, अमृत का विस्तार जब होगा, वो समय इस धरा पर आने को आतुर है। वो अति मानसिक दिव्यता इस धरा पर आना चाहती है और इसे रूपांतरित करना चाहती है। परंतु ये रूपांतरण तब होगा जब मानव के भीतर वो महामानव प्रकट हो जाएगा। और उसी महामानव को प्रकट करने के लिए हर युग में हमारे महापुरुष आए हैं उस ब्रह्म ज्ञान को लेकर के। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी का ये उद्घोष है, फ्रॉम सेल्फ अवेकनिंग टू ग्लोबल पीस। जहां कोविड महामारी और समाज में इतने विध्वंस के भीतर सब लोग कह रहे हैं वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ डेड एंड, वहां पर दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा है अब नवयुग को लाने की बेला है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान बढ़ रहा है, उस नवयुग के आगमन के लिए कार्य कर रहा है। कैसे कर रहा है? उस ब्रह्म बल का प्रकटीकरण कर। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी ने वही ज्ञान, सावित्री कैसे प्रकट हुई थी? जब अश्वपति ने साधना की थी। अश्वपति की साधना, वो ब्रह्म ज्ञान की साधना, जब एक मानव वो ब्रह्म ज्ञान की साधना करता है तो उसके भीतर वो भगवती जब प्रकट होती है,
आत्म बल को लेकर प्रकट होती है। और जानते हैं भक्तों, साधकों का वही आत्म बल है जिसकी आवश्यकता आज है इस विश्व को रूपांतरित करने के लिए, क्योंकि हमने अपने नकारात्मक विचारों से, हमने अपने कलुषित विचारों से इतनी नेगेटिविटी इस ब्रह्मांड में छोड़ दी है कि वो नेगेटिविटी आज हम पर गिर रही है। आपको लगता है कि हम सोच ही तो रहे हैं, इसका क्या प्रभाव है, लेकिन जानते हैं हमारी छोटी से छोटी सोच का प्रभाव पूरे इस ब्रह्मांड पर पड़ता है, पूरे ब्रह्मांड पर छोटी से छोटी सोच का प्रभाव। जापान के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने पानी के कुछ क्रिस्टल्स बनाए और उन क्रिस्टल्स की 2 पेट्री डिशेस बनाई। एक को जाकर रोज शुभ विचार देते थे तो जो क्रिस्टल बने चमचमाते हुए बने, और दूसरे को जाकर अब्यूजिव लैंग्वेज, गाली गलोच देते थे तो जो क्रिस्टल बने वो काले बने। यूं उन्होंने प्रमाणित किया कि हमारा हर छोटा सा छोटा विचार जो है वो इस वायुमंडल में रहता है, हमें तो प्रभावित करता है, हमारे आसपास के लोगों को, आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करता है। और आज जो नकारात्मकता हम अपने समाज में देख रहे हैं, बढ़ते सुसाइड रेट्स, डिप्रेशन, ये वायलेंस, ये सब कुछ इसके जन्मदाता हम हैं, हमारे नकारात्मक विचार हैं। और ये नकारात्मक विचार क्यों हैं? क्योंकि हमारे भीतर हम मन के हाथों विवश हैं। जब एक सद्गुरु जीवन में आते हैं, वो हमें ब्रह्म ज्ञान देते हैं। ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना जब साधक करते हैं तो उनके भीतर से जो विचार तरंगे उठती हैं, उनके भीतर से जो तरंगे उठती हैं वो अध्यात्म बल से पोषित होती हैं। और अध्यात्म बल से पोषित वही तरंगे फिर वातावरण को भी शुद्ध करती हैं। केवल कॉन्सेप्ट नहीं है ये, दिव्य ज्योति जागती संस्थान में दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के करोड़ों शिष्य देश भर में, विदेशों में जो स्थित हैं, जब कोविड महामारी आई तो दिव्य ज्योति जागती संस्थान में स्थित जो साधक थे, महाराज जी के जो शिष्य थे, उन्होंने 8-8 घंटे, 12-12 घंटे ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना की और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को इस सृष्टि को संतुलित करने के लिए अर्पित किया। भक्तों, हर युग में ये किया गया है और आज एक बार फिर उसी आत्म बल का सृजन करने की ज़रूरत है, क्योंकि समय की मांग है कि हम स्वर्णिम इतिहास एक बार फिर से रचते आएं। ऐसे ही भावों को, वो संकल्प जिसको लेकर दिव्य ज्योति जागती संस्थान का एक एक ब्रह्मज्ञानी साधक कार्यरत है, जिस नवीन सुबह को और सृष्टि के नवीन आकार को लाने के लिए वो कार्यरत हैं, उन भावों को संजोए ये भजन आपके समक्ष लाए हैं। जो महाराज श्री का विजन है, जिसके लिए वो कार्यरत है, उसको अभिव्यक्त करता है ये भजन। सानी पसानी पग मगरी रे मगरी रे गनी रे सानी ध मगरी सा मगरी सा मगरी सा। रच दे हम स्वर्णिम इतिहास, रच दे हम स्वर्णिम इतिहास, रच दे हम स्वर्णिम इतिहास, रच दे हम स्वर्णिम इतिहास। लेकर भाव समर्पण का हम, लेकर भाव समर्पण का हम अर्पित करें हर श्वास। रच दे हम स्वर्णिम इतिहास, 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 रच दे हम स्वर्णिम इतिहास।
अपनी पुरातन सभ्यता को जन जन तक पहुँचाए। अपनी पुरातन सभ्यता को जन जन तक पहुँचाए। वेद स्वरित हो अब हर मुख से, दूषित मन धुल जाए। रत हो धरा प्रकाश में हर पल, हो देवों का वास। रच दे हम स्वर्णिम इतिहास, 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 रच दे हम स्वर्णिम इतिहास। रे सा 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 मा मा पा 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 गा मा गा मा गा नि सा नि धा नि धा पा गा मा पा, रे सा सा नि मा 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 पा पा गा मा गा नि सा नि धा पा गा रि सा नि धा पा मा गा रि सा धा पा मा गा रि सा गा मा पा। कर्म प्रगतिमय हो अब अपना, निष्क्रियता को त्यागे। कर्म प्रगतिमय हो अब अपना, निष्क्रियता को त्यागे। दिव्य गुणों से पोषित होकर, दिव्य गुणों से पोषित होकर, आत्मचेतना जागे। कर शुभ चिंतन ईश्वर का हम कर ले आत्मविकास। रच ले हम स्वर्णिम इतिहास, रच ले हम स्वर्णिम इतिहास, रच दे हम स्वर्णिम इतिहास, रच दे हम स्वर्णिम इतिहास। लेकर भाव समर्पण का हम, लेकर भाव समर्पण का हम, अर्पित करें हर श्वास। रच दे हम स्वर्णिम इतिहास, 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 रच दे हम स्वर्णिम इतिहास,
का दुरुपयोग कर मानव समाज को, विश्व को इस विध्वंस की कगार पर पहुंचाया है। वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं, मानव के भीतर की स्थिति जैसी होती है वही समाज की स्थिति होती है। इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट इज गोइंग विद इन। अगर बाहर व्यभिचार है तो भीतर वासना है, अगर बाहर प्रदूषण है तो भीतर लालच है। भीतर का प्रदूषण ही बाहर अभिव्यक्त होता है। अगर बाहर अशांति है तो कारण है भीतर की अशांति। देखिए, इस पूरी सृष्टि में ये सारी जो जीव जंतु हैं, ये सब माँ ने बनाया जो ऑर्डर है उसमें कार्य कर रहे हैं। लेकिन एक यंत्र ऐसा है, वो है मानव की ये देह। मानव एक ऐसा यंत्र है जो इस सृष्टि से लेता भी है और आउटपुट भी दे सकता है। हम एक पावरफुल डायनामो हैं, लेकिन ये डायनामो जो है ना, ये ले तो सब कुछ रहा है लेकिन दे क्या रहा है? नेगेटिविटी, नकारात्मकता। ये गलत चिंतन करता है, नकारात्मक कार्य कर रहा है, और इसलिए हम डायनामो ऑफ नेगेटिविटी बने हुए हैं। और हम ही हैं। एक युग कैसे कलयुग बनता है और सतयुग बनता है। कलयुग में जो नेगेटिविटी है उसकी परसेंटेज बढ़ जाती है और पॉजिटिविटी की परसेंटेज घट जाती है। और सतयुग जो है उसमें पॉजिटिविटी की परसेंटेज बढ़ जाती है, सकारात्मक चिंतन, सकारात्मक तरंगे बढ़ जाती है और नकारात्मकता घट जाती है। और इस संतुलन को जो नियंत्रित करता है ना, जिसके माध्यम से हो रहा होता है, वो होता है उस समय का मानव समाज। मानव जब नेगेटिविटी का डायनामो बना होगा, नकारात्मक विचार होंगे, उसके नकारात्मक कार्य होंगे, तो समाज में हमें कलयुग देखने को मिलेगा। जब अज्ञानता की नींद में सो रहा होता है मानव, तो फिर समाज में जो दशा दिखती है वो होती है कली काल की दशा। और अगर इस दशा को बदलना है, अगर इसे रूपांतरित करना है, तो रूपांतरित कैसे करेंगे? मानव को सकारात्मकता का डायनामो बना दो। मानव के भीतर से सकारात्मक चिंतन, सकारात्मक ऊर्जा का स्पंदन हो। मानव के भीतर उस आत्म बल का सृजन कर दो। और यही करने आते हैं वो सद्गुरु इस धराधाम पर। वो भगवती सद्गुरु बनकर इसीलिए आती है। वो जन जन के भीतर उतर कर वो महाज्ञान, अध्यात्म का परम विज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान, वो उसको खोजते हैं, उसको लेकर आते हैं, उस ब्रह्म ज्ञान को प्रदान करते हैं मानव को। और जो जिसकी सारी ऊर्जा नकारात्मक हुई भी थी, उसे सकारात्मकता की ओर मोड़ देते हैं। वही जो कल तक नकारात्मक चिंतन कर रहा था, जब वो सकारात्मक चिंतन करने लगता है तो वो डायनामो ऑफ पॉजिटिविटी बन जाता है। और जब जन जन के भीतर ये ज्ञान विस्तृत होता है, एक एक मनुष्य जब सकारात्मकता से स्पंदित होता है, तो जानते हैं उन सबकी सामूहिक ऊर्जा का नतीजा क्या होता है? जब हमारी अध्यात्म बल की, वो आत्म बल की सिनर्जी क्रिएट होती है ना, पॉजिटिविटी क्रिएट होती है, तो वो पॉजिटिविटी देखते ही देखते इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को, इस कॉस्मोस को रूपांतरित कर सकती है। एक ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल कोहेरेंस प्रोजेक्ट, उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया। बहुत सारी जगहों पर देश के, विश्व के, उन्होंने अपने सिस्टम्स लगाए, मीटर्स लगाए, और उन्होंने नोट किया कि जब भी कोई आपदा आती है या कोई विपत्ति आती है और बहुत सारे लोग उस आपदा की स्थिति में, वहाँ पे उन्होंने अपने उस मॉनिटर में एक बीप नोट की। वो बीप क्या है? जब बहुत सारे लोग मिलकर किसी एक परिस्थिति पर संवेदना प्रकट करते हैं तो ऊर्जा के प्रवाह में एक हलचल होती है। और उन्होंने यहाँ से एक तथ्य निकाला कि अगर सभी लोग मिलकर किसी एक विचार पर एकजुट हो जाएं, अपने चिंतन को एकाग्र कर दें, तो महापरिवर्तन लाया जा सकता है, ये विज्ञान कहता है। इसीलिए भक्तों, जन जन में ये जो ब्रह्म ज्ञान का वितरण महाराज जी कर रहे हैं, करोड़ों लोगों को जो ये ब्रह्म ज्ञान पहुंचाया जा रहा है, इस ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना जब हम करेंगे तो देखिएगा, देखते ही देखते विश्व शांति सिद्ध होगी। लोग आकर हमसे पूछते हैं, विश्व की इतनी बड़ी आबादी है, आप कितने लोगों को दे दोगे ये ब्रह्म ज्ञान? हम तो जन जन के पास जाएंगे, लेकिन ये भी सच है कि इसका एक एम्प्लीफाइड इफेक्ट होता है।
जिसे वैज्ञानिकों ने कोशिमा आइलैंड में एक एक्सपेरिमेंट किया गया। उसमें वैज्ञानिकों ने क्या किया, बंदर थे वहाँ पर, उन्हें शकरकंदी खिलाई। अब उन वैज्ञानिकों ने जब उन्हें शकरकंदी खिलाई तो बंदरों को शकरकंदी बड़ी पसंद थी, लेकिन वो मिट्टी उस पर लगी हुई थी तो उन्हें वो अच्छा नहीं लगता था। उस आइलैंड की एक मादा बंदर ने क्या किया, उस शकरकंदी को धो करके खाया। अब उसको देखकर दूसरे बंदर ने धो करके खाया, उसे भी अच्छी लगी, तीसरे ने खाया, चौथे ने खाया। करते करते उस आइलैंड के सारे बंदरों ने शकरकंदी धो करके खानी शुरू कर दी। लेकिन ये कोई बहुत विचित्र बात नहीं है। जानते हैं, उस समय साइंटिस्ट ने एक बात नोट की, जैसे ही 99 बंदरों ने शकरकंदी धो करके खानी शुरू की तो कोई बहुत महान प्रभाव नहीं देखने को मिला। लेकिन जैसे ही 100वें बंदर ने शकरकंदी धो करके खाई तो विश्व के जितने बंदर थे, जहां कहीं भी वो स्थित थे, उन सबको शकरकंदी धो करके खानी आ गई अपने आप। कैसे हुआ ये है प्रभाव एक सिनर्जिस्टिक सोच का। जब बहुत सारे लोग एक और सिनर्जाइज करके सोचते हैं, एक कार्य को करते हैं, तो उसका ऐसा एम्प्लीफाइड इफेक्ट होता है कि वो पूरी कॉन्शियसनेस में विस्तृत हो जाता है। ठीक ऐसे ही जब जन जन जागृत होगा तो विश्व शांति का आना अवश्यंभावी है। विश्व शांति आएगी और विश्व एक नई रचना को प्राप्त करेगा। स्वर्णिम इतिहास दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी लिख रहे हैं, आपने निर्णय करना है, इतिहास लिखते हुए देखना है या इतिहास का भाग बन जाना है और उस नवीन संरचना का श्रेय भी प्राप्त करना है, ये आप डिसाइड करेंगे। इसके आगे जहाँ सावित्री की गाथा सुनाई तो सावित्री को ही गायत्री भी कहा जाता है। और वेदव्यास जी एकादश और द्वादश स्कंद में, जो अंतिम 2 स्कंद हैं इसके, उसमें माँ गायत्री की महिमा को भी संजोते हैं। भक्तों, माँ गायत्री कौन है? हम उन्हें गायत्री मंत्र के रूप में जानते हैं ना, गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। परंतु माँ गायत्री कौन है वास्तव में? माँ गायत्री की ये गाथा, पहले उसके प्रभाव को सुनते हैं और फिर समझेंगे कि गायत्री कौन है और सावित्री और गायत्री में कनेक्शन क्या है। बात उस समय की है जब इस धराधाम पर एक बार अनावृष्टि छा गई, सूखा पड़ गया। बहुत लंबा समय व्यतीत हो गया, वर्षा ही नहीं हो रही थी। यूँ सारे प्रजाजन जो थे वो मृत्यु की गाल में समाते चले जा रहे थे, मृत्यु को प्राप्त कर रहे थे। उस समय जब पता किया तो एक स्थल ऐसा था जहाँ पर उस अनावृष्टि का प्रभाव नहीं था, सूखे का प्रभाव नहीं था। वो स्थल था गौतम ऋषि का आश्रम। अब गौतम ऋषि के आश्रम की ओर सभी ब्राह्मणों ने सोचा, सारी प्रजा को लेकर गौतम ऋषि के आश्रम की ओर जाना चाहिए। उन्होंने सभी लोगों को समझाया, परंतु वो बड़े थके हुए थे। कितने ही दिन बीत चुके थे, उन्होंने जल का पान नहीं किया था। कितने ही दिन हो चुके थे कि उन्होंने भोजन ग्रहण नहीं किया था, जो उनकी क्षमता ही नहीं थी। पर फिर भी किसी तरह समझाकर वो सभी लोगों को गौतम ऋषि के आश्रम में ले गए। गौतम ऋषि के आश्रम में जब पहुँचे, गौतम ऋषि से प्रार्थना की, गौतम ऋषि, इस सूखे से आप ही हमारी रक्षा कीजिए, आप ही हमारी रक्षा कीजिए, और कोई मार्ग नहीं है। गौतम ऋषि कहते हैं, मुझ में सामर्थ्य कहाँ, मैं तो माँ गायत्री का भक्त हूँ, अनन्य उपासक हूँ, मैं उन्हीं से आपके लिए प्रार्थना कर देता हूँ। अब ऐसा ही हुआ, उन्होंने माँ गायत्री के चरणों में जाकर प्रार्थना की, उन्हें पुकार रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, माँ के चरणों में प्रार्थना प्रवाहित कर रहे हैं और माँ को कहते हैं, माँ तुम ही इनकी रक्षा करो। परंतु माँ उन्हें दर्शन नहीं दे रही। माँ निष्ठुर हो गई है। वह कहते हैं, माँ हर बार जब इस सृष्टि पर विपत्ति आती है तो आप ही तो विविध रूपों को धारण कर आती हो, आप ही आकर इनकी रक्षा करो। परंतु माँ गायत्री नहीं आ रही। जब बार बार प्रयास किया तो उनके उस भावों को देखकर माँ गायत्री ने उन्हें अंतर्घट में दर्शन दिए और माँ ने कहा, मैं क्यों इनकी रक्षा करूं? मैं इन्हें बार बार धर्म का मार्ग दिखाती हूँ, ये फिर धर्म के मार्ग से च्युत हो जाते हैं, यूं ये अपनी करनी का ही फल भोग रहे हैं, मैं क्यों आकर इनकी रक्षा करूं?
गौतम ऋषि कहते हैं, माँ तुम अगर निष्ठुर हो गई तो कौन आएगा हमारी रक्षा के लिए? माँ मैं इन्हें धर्म के मार्ग की ओर प्रवृत्त करूँगा, मैं इन्हें बताऊँगा जीवन का वास्तविक अर्थ, मैं ये सेवा करूँगा, लेकिन माँ आप रक्षा कीजिए। तब माँ उनके भावों को देखकर करुणामय स्वरूप में आती हैं और कहती है, गौतम ये अक्षय पात्र मैं तुम्हें देती हूँ, इस अक्षय पात्र से तुम इस समस्त अनावृष्टि में, जब तक ये अनावृष्टि है, तुम इनका भरण पोषण करो, इससे जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। माँ गायत्री ने अपना आशीर्वाद दिया, वहाँ से अंतर्धान हो गई और कथा बताती है गौतम ऋषि ने 12 वर्षों तक उन लोगों का संरक्षण किया, उनका पालन पोषण किया और सब कुछ उस अक्षय पात्र से उन्हें प्रदान किया। इन 12 वर्षों में गौतम ऋषि ने उन्हें धर्म का मार्ग सुझाया, बताया कि जीवन क्यों मिला है और वास्तविक धर्म को उनके भीतर प्रकट किया। माँ गायत्री की वास्तविक साधना उन्हें सिखाई और तब 12 वर्षों बाद वो अनावृष्टि निर्मूल हुई। भक्तों, ये सूखा, ये अनावृष्टि, ये क्या है? ये सूखा संवेदनाओं का सूखा है, ये सूखा श्रेष्ठता का सूखा है, ये सूखा श्रेष्ठ चिंतन का सूखा है, ये सूखा सद्भावनाओं का सूखा है। और ये सूखा केवल उस काल में नहीं, ये सूखा आज भी पड़ा है मानव के भीतर। और इसी सूखे के कारण बाहर समाज में, विश्व में अनावृष्टि है। कहीं एनवायरमेंटल क्राइसिस से जूझ रहे हैं, कहीं वॉर से जूझ रहे हैं, कहीं टेररिज्म से जूझ रहे हैं। हर प्रकार की समस्या जो है, ये अनावृष्टि जो विश्व में देखने को मिलती है, उसकी जड़ है मानव के भीतर पड़ा हुआ ये सूखा। और इस सूखे से, इस अनावृष्टि से बचने का क्या उपाय है? उपाय है माँ गायत्री। वो गायत्री जब सारे विश्व में सूखा पड़ा हुआ था, तब उस समय एक स्थल ऐसा था जहाँ पर सूखा नहीं था, और वो स्थल कौन सा था? जहाँ पर गौतम ऋषि का आश्रम था। भक्तों, जानते हैं इस संसार में भी जब चारों ओर विध्वंस होता है, नकारात्मकता पनपती है, मानव के भीतर सूखा पड़ रहा होता है, संवेदनाएं खत्म हो जाती हैं, तब भी एक स्थल ऐसा होता है जहाँ पर उस अनावृष्टि का प्रभाव नहीं होता। और वो स्थल जानते हैं कौन सा होता है? जहाँ पर वो परा अम्बा, वो शक्ति स्वयं गुरु रूप धारण करके आती है। वो सद्गुरु, वो संवेदना का, करुणा को वो सागर बनकर आते हैं, और वही जब आते हैं तो मानव के भीतर पड़ी हुई उस नकारात्मकता को, उस शुष्कता को भी दूर करते हैं। कैसे? उसे गायत्री के वास्तविक स्वरूप से परिचित करवा। हम कैसे जानते हैं माँ गायत्री को? गायत्री मंत्र के रूप में जानते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यही है ना, हम सबको रटा हुआ है ये मंत्र। परंतु जानते हैं इस मंत्र का अर्थ क्या है? इस मंत्र का अर्थ है आवाहन है, महिमा है उस परब्रह्म परमेश्वर की, उस भगवती की जो कण कण में स्थित है, समस्त सुखों की प्रदायिनी है, दुखों का हरण करने वाली है, सबकी प्रेरक है, सबकी उत्पादक है, और जिसका तेज जो है वो वर्ण करने योग्य है। जब उसके तेज का वर्ण किया जाता है तो ऋषि कहते हैं उस धारण किए हुए तेज से हमारी बुद्धि जो है वो परिष्कृत हो, पवित्र हो, और हमारे कर्म सद्मार्ग की ओर बढ़े। ऐसी प्रार्थना माँ हम तुम्हारे चरणों में करते हैं। ये है गायत्री मंत्र का अर्थ। परंतु हम बचपन से रट रहे हैं। कौन होगा भारत भूमि पर जिसे गायत्री मंत्र नहीं आता होगा? महामंत्र है, सबको आता है, बचपन से रट रहे हैं। लेकिन क्या हमारी बुद्धि सद्बुद्धि में बदली? हमारा समाज बता रहा है कि बुद्धि तो अभी भी दुर्बुद्धि ही है, सद्बुद्धि बनने की बजाय दुर्बुद्धि बनी, और हमारे कर्म जो है वो निकृष्ट हुए। यूं हम कैसी गायत्री की साधना कर रहे हैं, कैसा गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं? मिसिंग लिंक क्या है? गायत्री जो है ना, वो भर्गो ज्योति भी है और अजपा जप है।
इस जीवा से उसे नहीं लिया था हमारे महापुरुषों ने। गौतम ऋषि ने केवल मंत्र का उच्चारण नहीं किया था। मंत्र का अर्थ क्या है? जो मन को नियंत्रित करे, और जो मन को नियंत्रित करे वो बाहर से नहीं लिया जा सकता, इस जीवा से नहीं लिया जा सकता। वो गायत्री तो इन श्वासों में प्रवाहित हो रही है, वो अजपा जप है, इस जीवा से जपी नहीं जाती। वो गायत्री वास्तव में वो आदि स्पंदना, वो प्राइमोर्डियल वर्ड, वो डिवाइन वर्ड है, वो आदि स्पंदन है जो कण कण में विस्तृत हो रहा है। और वही आदि स्पंदन जब इस देह से बाहर निकल जाता है, वो शक्ति बाहर निकलती है तो ये मृत प्राय हो जाती है। हम माँ की भक्ति करते हैं, हम प्रभु की भक्ति करते हैं, बहुत सारे नाम लेते हैं उनके। कोई राम राम कर रहा है, कोई कृष्ण कृष्ण कर रहा है, कोई गायत्री मंत्र पढ़ रहा है, कोई काली का बीज मंत्र रट रहा है। भक्तों, एक बात बताइए, ये सारे रूप जानते हैं आप? ये सारे रूप जो भगवान ने धारण किए, उनके जो नाम पड़े, ये तो उनके गुणवाचक नाम थे। जो कण कण में रमन करने वाली शक्ति थी, उन्हें राम कह दिया गया। जो सबको आकर्षित करने वाले थे, ऐसा उनका स्वरूप था, इसलिए उनका नाम कृष्ण रख दिया गया। जो सारी कालिमा का हरण करती थी, इसलिए उनको काली कहकर संबोधित किया गया। ये सारे उनके गुणवाचक नाम थे। हम उन गुणवाचक नामों को ही ले रहे हैं, लेकिन वो कौन सा नाम था जो प्रहलाद ने लिया था, जो ध्रुव ने लिया था, कि जब पुकारा तो प्रभु उनके सामने आकर खड़े हो गए? वो कौन सा नाम था जो सुदर्शन ने जब लिया तो माँ दुर्गा उसके समक्ष युद्ध भूमि में प्रकट हो गई उसकी रक्षा करने के लिए? वो कौन सा नाम था जो आदि में भी था, आज भी है और अंत तक रहेगा? वो कौन सा नाम था? अगर इन नामों से ही पुकारने पर भगवान आ जाते होते तो फिर आज क्यों नहीं आते? जब हम पुकारते हैं, राम राम रट रहे हैं, कृष्ण कृष्ण रट रहे हैं, क्यों नहीं आते प्रभु? क्योंकि भक्तों, आप गलत नाम से पुकार रहे हो। अगर आपका नाम सुनील हो और मैं आपको अनिल कहकर पुकारती रहूं, तो क्या आप मेरी बात सुनेंगे? बताइए भाइयों। अगर मैं आपका नाम सही लूंगी, अगर मैं सुनील कहकर ही पुकारूंगी, तो एक आवाज पर ही आप मेरी बात सुन लेंगे ना? और जैसे ही आप मेरी बात सुनेंगे, आप मेरे समक्ष आकर खड़े हो जाएंगे। जब सही नाम लेंगे ना, तो दर्शन भी होंगे, क्योंकि नाम और रूप एक साथ है। आप नाम लोगे तो रूप प्रकट होगा, लेकिन आप नाम सही नहीं ले रहे। वो नाम लिपि में आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो तब भी था जब ये लिपियां नहीं बनी थी। वो नाम तो एक गूंगा व्यक्ति भी ले सकता है। वो नाम इन श्वासों में रम रहा है, जो श्वासों में रमण कर रहा है, जो प्राणों का भी प्राण है, जो अव्यक्त अक्षर है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं अव्यक्तो अक्षर। उस अव्यक्त अक्षर जो जीवा, जो इस लिपि से परे है, उस अव्यक्त अक्षर को लेकर तुम परम गति को प्राप्त कर सकते हो। वो अव्यक्त है। उसी नाम के बारे में हमारे महापुरुषों ने कहा, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति ना होए, आदि नाम जो गुप्त जपे बूझे विरला कोय। संकेत है, क्यों दर्ज किया इस बात को, कि राम केवल शब्द नहीं है, राम वो जो रमण करने वाली शक्ति है, उनका जो शाश्वत नाम इन श्वासों में प्रवाहित हो रहा है। जिस नाम का स्पंदन, जिस नाम से जुड़कर अंगद के भीतर वो ब्रह्म बल प्रकट हुआ था, जिस नाम का स्मरण हनुमान जी करते थे, जिस नाम का स्मरण कर नल नील जब पत्थर फेंकते थे तो वो तर जाते थे, वो राम का नाम, वो नाम जो राम से भी बड़ा है, राम से बड़ा राम का नाम, वो नाम जो हर युग में है, जो आदि में भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। उस आदि नाम को जब आप जान जाएंगे ना, तो प्रभु आपके समक्ष भी प्रकट हो जाएंगे। हो सकते हैं आप उनके दर्शन कर पाएंगे। और वही है गायत्री, वो अजप्पा जब गायत्री हमारी श्वासों में रमन कर रही है, वो गायत्री जब प्रकट होती है ना, तो आत्मबल प्रकट होता है। और एक सद्गुरु जब जीवन में आते हैं ना भक्तों, तो वो उसी आदि नाम को, उस प्राइमोरियल वाइब्रेशन को, उस
उस दिव्य नाम को, उस कॉस्मिक वर्ड को हमारी श्वासों के भीतर जो रम रहा है उसे प्रकट कर देते हैं। वो है अंदर, और जब वो प्रकट होता है ना, तो वो नाम का प्रकटीकरण, उसके साथ जब हम जुड़ते हैं, उसका जब हम सुमिरन करते हैं, तो वो सुमिरन हमें रूपांतरित कर देता है। उसी आदि नाम से ये पूरी सृष्टि बनी है, और उसी आदि नाम से जब एक मनुष्य जुड़ता है, उस नाम का सुमिरन करता है, उस नाम के सुमिरन से उसके मन की कलुष कालिमा दूर होती है। वो यहाँ पर भर्गो ज्योति प्रकट हो जाती है। उस भर्गो ज्योति को धारण कर जब उस नाम का सुमिरन करता है, तो वो पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उसके अंदर पूर्ण परिवर्तन आ जाता है। ऐसा नाम, इसी नाम को मीराबाई जी ने लिया। कृष्ण की भक्त थी, लेकिन अभी हम उनकी एक वाणी सुनेंगे। कृष्ण की भक्त है, आप सब जानते हैं मीराबाई जी किसकी भक्त हैं? कृष्ण की भक्त हैं। और उनकी भक्ति ऐसी थी कि वो कृष्ण को पुकारती थी तो कृष्ण उन्हें दर्शन दे देते थे। पहले की भक्ति ऐसी थी, हमारी तो ऐसी नहीं है। लेकिन एक समय आता है कि वो उस प्रभु की महिमा गाती हैं, वो नाम की महिमा गा रही हैं। और कैसी महिमा गा रही हैं, आइए उसे सुनते हैं और उसके बाद समझेंगे कि ये परिवर्तन कैसे आया। आइए सुनते हैं नाम, जिस नाम की महिमा, हम कहते हैं ना नाम दान दे दीजिए, गायत्री अजपा जब गायत्री वही आदि नाम है। उस नाम की महिमा कैसे गाई मीराबाई जी ने, आए श्रवण करते हैं और फिर जानेंगे कि उनकी इस महिमा में क्या एक कैच है जो हमें पकड़ना है, उसे भी हम समझेंगे।
दमके दामिनी गरजे घट भारी हो दीपक जो ज्ञान का चढ़ अगम अटारे हो दीपक जो ज्ञान का चढ़ अगम अटारे हो मीरा दास राम के मीरा दास राम के इमरत बलिहारी हो राम खुमारी हो लागी मोहे राम खुमारी हो राम खुमारी हो रम झम बरसे मेहड़ा रम झम बरसे मेहड़ा भीजे तन मन सारे हो राम खुमारी हो लागी मोहे राम खुमारी हो लागी मोहे राम खुमारी हो दमके दामिनी गरजे घट भारी हो शब्द से दमके दामिनी गरजे घट भारी हो लागी मोहे राम खुमारी लागी मोहे राम खुमारी मीराबाई जी गा रही हैं, क्या गा रही हैं? लागी मोहे राम खुमारी हो। कृष्ण की भक्त कह रही है मुझे राम नाम की खुमारी हो गई है। ये कब हुआ? ये कब हुआ भक्तों? जब वो गुरु रविदास के पास गई और उन्होंने उनसे उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया। गुरु रविदास ने वो आदि नाम इस अंतर्घट में प्रकट किया और उस नाम की खुमारी में डूबकर उन्हें पता चल गया कि राम भी वही है, कृष्ण भी वही है, कोई अंतर नहीं है। और वह उस शाश्वत नाम की खुमारी में डूब गई। और जब जब भी उस नाम की खुमारी लगती है तो बाहर वर्षा नहीं हो रही थी, वो वर्षा अमृत की अंदर होती है और अंदर उस बल का सृजन होता है। जिस बल का जब सृजन होता है तो फिर वो मीरा महलों को छोड़कर क्रांतिकारी मीराबाई बन गई। उसने समाज की सारी कुरीतियों का खंडन कर दिया। उसी नाम कुमारी में डूबे रहते थे स्वामी विवेकानंद जी। विदेशों को तब भारत की महिमा सुनाए जब भारत गुलामी की जंजीरों में कैद था और विदेशी भी जो थे भारतीय संस्कृति के कायल हो गए। भक्तों, उस नाम वो जो हमारी श्वासों में रम रहा है, अगर हमने उसे नहीं पाया, अगर वो नहीं हमारे हाथ लगा तो मृत्यु से मुक्ति नहीं है। उसी नाम का सुमिरन करके मृत्यु से मुक्ति है। उसी नाम का सुमिरन कर कर जीवन में परिवर्तन है। उसी नाम का सुमिरन करके मन जो है वो सुंदर बनता है और उसी नाम का सुमिरन करके भीतर की अनावृष्टि दूर होती है। क्योंकि वो सद्गुरु जैसे उनका स्थल है जहां पर अनावृष्टि नहीं है। इस देह के भीतर भी एक स्थल है
जहाँ पे कितनी भी आप नेगेटिविटी में क्यों ना हो, कितने बड़े क्रिमिनल क्यों ना हो, फिर भी एक स्थल हर एक इंसान के भीतर होता है जहाँ पर कोई अनावृष्टि नहीं होती। जानते वो स्थल कौन सा होता है? ये वाला स्थल। यहाँ पर ब्रह्म का वास है और यहाँ पर कभी अनावृष्टि नहीं होती। वो गुरु जब जीवन में आते हैं ना, तो श्वासों में रम रहे उस आदि नाम को प्रकट करते हैं और यहाँ पर उस दिव्य स्वरूप को, उस भगवती के प्रकाश स्वरूप को प्रकट हो जाता है वो, और तब जीवन के भीतर की सारी अनावृष्टि दूर होने का मार्ग खुल जाता है। उस समय मानव के भीतर परिवर्तन आता है। महर्षि ने तभी तो इस ब्रह्म ज्ञान से बड़े बड़े क्रिमिनल्स को बदल दिया, क्योंकि हेट द क्राइम नॉट द क्रिमिनल, ये महाराज जी की फिलॉसफी है। क्रिमिनल के भीतर बैठा हुआ वो क्राइम हमारे विकारों को दूर करने की औषधि है ये ब्रह्म ज्ञान। और वही ब्रह्म ज्ञान जब हमें मिलता है तो अजपा जब गायत्री अंदर प्रकट होती है, प्रकाश रूपा भगवती के दर्शन हो जाते हैं। और आज जब राजा जन्मेजय को वेदव्यास जी जो ये कथा सुना रहे हैं, जब उन्हें ये समूची कथा सुना दी, गायत्री की महिमा भी सुना दी, तो कहते हैं अब जन्मेजय मैंने तेरे को सब कुछ सुना दिया है, अब मैंने सारी कथा तुम्हें बता दी है जन्मेजय, अब मेरे पास बताने के लिए और कुछ शेष नहीं। उस समय जानते हैं जन्मेजय ने क्या किया? जन्मेजय ने कहा जिस अम्बा यज्ञ के बारे में आपने मुझे बताया है, वह उनके चरणों में बैठ गया और कहने लगा अब वो अम्बा यज्ञ आप मेरे जीवन में कर दीजिए। भक्तों, ये अम्बा यज्ञ क्या है? हमने भी पूरी कथा सुन ली है और नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए बता रहा है राजा जन्मेजय का ये प्रश्न। वो वेदव्यास जी से अम्बा यज्ञ की मांग कर रहे हैं। ये अम्बा यज्ञ क्या है? एक मंत्र है, आप सबने सुना होगा, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सुना है ना? शरण्य त्र्यंबके गौरी, इस फ्रेज को जरा समझिए। त्र्यंबके मतलब तीन नेत्रों वाली, अम्ब मतलब नेत्र, तीन नेत्रों वाली, और अम्बा यज्ञ का मतलब क्या हुआ फिर? इस तृतीय नेत्र का खुल जाना ही अम्बा यज्ञ है। कल जो हम यहाँ पे करेंगे वो तो द्रव्य यज्ञ होगा, उस यज्ञ से वातावरण की शुद्धि होगी, लेकिन हमारे मन की शुद्धि तब होगी जब हम भी अब इस कथा को सुनने के बाद उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करेंगे, इस तृतीय नेत्र को खुलवाएंगे, अंतर में उस भगवती के दर्शन करेंगे, अंदर वो अग्नि कुंड प्रज्वलित होगा और हमारा मन उस अग्नि में जब स्नान करेगा, उस अग्नि में जब स्नान करेगा तो वो पवित्र हो जाएगा, स्वर्ण स्वरूप हो जाएगा, तब हमारा जीवन भी सार्थक होगा। और यही इस कथा का कल्मिनेशन पॉइंट है, यही इस कथा का सार है। अगर हमने कहानी सुन ली और आगे नहीं बढ़े तो कुछ दिनों में ये प्रभाव खत्म हो जाएगा, आप बैक टू स्क्वायर वन होंगे, आप अपनी दुनिया में वहीं उन परेशानियों में होंगे। लेकिन आज जिस प्लेटफॉर्म पर, जिस स्तर तक आप पहुंचे हो, अगर आज आपने उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया तो फिर इसके बाद नया जीवन प्रारंभ होगा। तब भगवती का रंग, ये सारे उत्सव जो हमने इतने दिनों मनाए वो जीवन में आ जाएंगे। हर दिन उत्सव बनेगा, हर दिन संघर्ष तो हर रोज ही करते हैं, लेकिन इसके बाद, ज्ञान के बाद एक साधक जब इस मार्ग पर बढ़ता है तो उसका छोटे से छोटा संघर्ष उसे आध्यात्मिक शिखरों की ओर एक कदम और आगे बढ़ा देता है। इसलिए भक्तों, कथा तो संपन्न हुई, परंतु अब चयन आपको करना है। ये मंच आपका आह्वान करता है कि उठिए और उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कीजिए। आपने सारी कहानी सुन ली है, लेकिन जन्मेजय ने इंटेलिजेंस दिखाई थी उस समय, ही वॉज इंटेलिजेंट। उन्होंने क्या किया? फिर आप मुझे वो ज्ञान दीजिए। उन्हें वो ज्ञान प्रदान किया वेदव्यास जी ने, और राजा जन्मेजय का जो अवसाद था, जो दुविधा थी, उसका निवारण हुआ, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि 7 दिन में उनके पिता ने भी ऐसे ही कथा सुनी थी भागवत महापुराण की, और यही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया था सुखदेव मुनि के माध्यम से, और अपनी जीवन को सार्थक किया था, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली थी, अकारण मृत्यु नहीं हुई थी उनकी। भक्तों, आज हमें भी अब ये समय हमारा आह्वान कर रहा है, चयन हमें करना है। क्या सिर्फ सुनकर चले जाना है?
या फिर सुनकर आगे बढ़ना है और अपने जीवन को रूपांतरित करना है। द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ, यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू विद योर लाइफ। उस ब्रह्म ज्ञान को दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी ने गहन तप कर खोजा इस विश्व के लिए। महाराज श्री ने, जब वो सदगुरु आते हैं ना तो विजनरीज होते हैं वो। महाराज श्री ने देखा अपनी दीर्घ दृष्टि से कि आने वाले समय में कलिकाल कैसा प्रचंड होगा। महाराज श्री ने स्वयं तप कर, त्याग और तप से परिपूर्ण है उनका जीवन, उन्होंने तप कर सबसे अनमोल निधि जो विश्व की है वो ब्रह्म ज्ञान, उसे खोजा, उसे सिद्ध किया और तदुपरांत उसे जन जन में बांटने के लिए निकल पड़े। ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी, कमी नहीं थी किसी चीज की उन्हें, वह तो एक बहुत महान विद्वान स्कॉलर है। अभी हम उनकी एक डॉक्यूमेंट्री देखेंगे, उसमें आप देखिएगा दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी कौन हैं। यूं तो उनके परिचय को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, शब्द कम पड़ जाएंगे, क्योंकि क्या कहें उनके बारे में, कैसे दें उनका परिचय। महाराज श्री ने वेदों में पीएचडी की। महाराज श्री ने फिर हिमालय की कंदराओं में जाकर उस ब्रह्म ज्ञान की खोज की, अपने सारे सुख संपदा को त्याग कर मानव समाज के कल्याण के लिए उस ब्रह्म ज्ञान को खोजा। और उस ब्रह्म ज्ञान को खोजकर महाराज जी स्वयं पूरे भारतवर्ष में, विदेशों में गए, भ्रमण किया। महाराज जी ने असंख्य लोगों को महाराज जी वो ब्रह्म ज्ञान वितरित करते गए। और फिर महाराज श्री ने उस ब्रह्म ज्ञान को, उसका पायलट मॉडल, पंजाब की धरती जब आतंकवाद से झुलस रही थी, महाराज श्री उस ब्रह्म ज्ञान को लेकर गए, धर्म का वास्तविक प्रकटीकरण किया, वहाँ पे धर्म का अर्थ बताया। सैकड़ों ऐसे लोग थे, हजारों ऐसे युवा थे जो बढ़ रहे थे आतंकवाद की ओर। महाराज श्री ने उन्हें धर्म का परिचय दिया और उन्हें समाज सुधार की ओर मोड़ दिया। वहां से महाराज श्री ने जो ब्रह्म ज्ञान की आध्यात्मिक क्रांति को छेड़ा, वो आध्यात्मिक क्रांति को ही विस्तृत करने के लिए महाराज श्री ने 1990 के दशक में 1991 में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की स्थापना की। और उसके बाद प्रारंभ हो गया, आगाज हो गया उन विविध सामाजिक प्रकल्पों का, जिन सामाजिक प्रकल्प जो हमारे सामने मॉडल्स के रूप में है कि ब्रह्म ज्ञान से बड़ी चुनौती का सामना किया जा सकता है, ब्रह्म ज्ञान से हर सेक्टर में चेंज लाया जा सकता है। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी, उन्होंने ब्रह्म ज्ञान से क्रिमिनल्स को बदल कर दिखा दिया। महाराज श्री ने ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से नारियों को सशक्त कर रहे हैं। महाराज जी ने ब्रह्म ज्ञान से के माध्यम से युवाओं को संस्कृति से जोड़ दिया है। और आज दिव्य ज्योति जागृति संस्थान वो विश्व स्तरीय उसका आकार हो गया है। अपनी 350 से अधिक शाखाओं के माध्यम से देशों और विदेशों में ब्रह्म ज्ञान का विस्तार कर रहा है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान। युवाओं को लेकर बढ़ रहा है और ब्रह्म ज्ञान को विस्तृत कर रहा है। भक्तों, दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के उसी संकल्प को लेकर ये कथा आपके बीच में लेकर आए हैं हम। और आज अब इन अंतिम क्षणों में जहां हम कथा का समापन करने वाले हैं, उस ओर बढ़ रहे हैं, तो आइए अब अंत में हम वंदन करते हैं सारे मिलके उनके चरणों में, जिनकी वजह से ये कथा संभव हुई, जिनकी वजह से, जिनकी कृपा से आपने इस ब्रह्म ज्ञान के बारे में सुना है और जिनकी कृपा से आप में से बहुत सारे लोगों ने उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया है। जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक एवं संचालक हैं, जो क्रांति पुरोधा हैं, जो ब्रह्म ज्ञान के प्रवर्तक हैं, जिन्होंने इस कली काल में उस ब्रह्म ज्ञान को प्रकट किया है, वह जो भारतीय संस्कृति के सच्चे उन्नायक हैं, वह जो इस विश्व को रूपांतरित करने के लिए कार्यरत है, वो कोई और नहीं, वो इस समय के पूर्ण सद्गुरु दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी हैं। आइए उन्हीं के श्री चरणों में समर्पित करते हैं ये अंतिम भावों से भरा हुआ पुष्प, उनकी महिमा गाते हैं, उनके चरणों में धन्यवाद करते हैं कि उनकी कृपा से हम तक ये ज्ञान पहुंचा। ये सारा आयोजन, इस मन से आपने जो कुछ भी सुना है, वो सब कुछ दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से ही सुना है, चाहे वो भजन हो, चाहे वो कथा हो। आए
हम सब मिलकर उनके चरणों में ये वंदन अर्पित करते हैं। विश्व शांति का नाद है गूंजा, शांति धरा पर आ रही। बिगड़ी सूरत समाज की रूप रंग है पा रही। जग रहा विश्व अब चहुँ ओर सत्य का घोष है। जग रहा विश्व अब चहुँ ओर सत्य का घोष है। संपूर्ण क्रांति के पुरोधा सर्वश्री आशुतोष है। सर्वश्री आशुतोष है। वंदे वंदे श्री आशुतोषाय वंदे। 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 आध्यात्मिक आभा से भरकर जिंदगी गुनगुना रही। भारत की स्वर्णिम संस्कृति लौट कर फिर है आ रही। आध्यात्मिक आभा से भरकर जिंदगी गुनगुना रही। भारत की स्वर्णिम संस्कृति लौट कर फिर है आ रही। ज्ञान मेघ बरसाए वे ब्रह्म ज्ञान के कोश है। ज्ञान मेघ बरसाए वे ब्रह्म ज्ञान के कोश है। संपूर्ण क्रांति के पुरोधा सर्वश्री आशुतोष है। सर्वश्री आशुतोष है। वंदे वंदे श्री आशुतोषाय वंदे। वंदे वंदे श्री आशुतोषाय वंदे। वंदे 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 श्री आशुतोषाय वंदे। वंदे वंदे श्री आशुतोषाय वंदे। जो है तूफानी चाल चलते पर्वत से है अधिक अचल से। जो है तूफानी चाल चलते पर्वत से है अधिक अचल से। वो युग श्रेष्ठा है आशुतोष। युग श्रेष्ठा है आशुतोष। उनका दृढ़ संकल्प तो टाले नहीं टलेगा। उनका दृढ़ संकल्प तो टाले नहीं टलेगा। भाग्य का होगा धनी वो योगदान जो देगा। मनुज क्रांति से विश्व शांति जिनका ये उद्घोष है। मनुज क्रांति से विश्व शांति जिनका ये उद्घोष है। संपूर्ण क्रांति के पुरोधा सर्वश्री आशुतोष है। सर्वश्री आशुतोष है। वंदे वंदे श्री आशुतोषाय वंदे। वंदे वंदे श्री आशुतोषाय वंदे। वंदे 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 श्री आशुतोषाय वंदे। वंदे वंदे श्री आशुतोषाय वंदे।
महाराज जी की भक्तों, दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी, उनकी कृपा से उस ज्ञान को लेकर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आपके बीच में आया है। उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करें और अपने जीवन को परिवर्तित करें, क्योंकि इस समय की ये मांग है। कोई साधारण क्रांतियां नहीं चाहिए इस समय को, इस समय की मांग है आध्यात्मिक क्रांति। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी ने उस क्रांति को छेड़ा है और वह क्रांति, उसका आधार है मानव की प्रगति, मानव का जागरण, मानव को जागृत करने बड़ी है। आपके बीच भी आई है, अवसर का लाभ उठाना आपके हाथों में है। कथा प्रसंगों को यहीं पर संपन्न करते हैं। अंत में हम सब की ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन भी सुखी संपन्न बने, ऐसा हम सब का मंतव्य है, भावना है, प्रार्थना है। आप लोग भी अपने जीवन में उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े, अपने जीवन की दिव्यता को पहचाने, ऐसी ही हमारी शुभकामनाएं हैं आप सबके लिए। गत दिवसों में अगर कोई बात कहते हुए इस मन से कुछ ऐसा कहा गया हो जो आपको अच्छा ना लगा हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपने इस मन से जो भी कुछ सुना, उसके पीछे की भावना यही थी कि आप अपने जीवन में उस श्रेष्ठ पद की ओर बढ़ें। जिस आनंद को हमने प्राप्त किया है दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर, वो आनंद आपके जीवन में भी आए, इसी संकल्प को लेकर हम यहाँ आए थे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आए अंत में महामाई के श्री चरणों में एक जोरदार जयघोष अर्पित करेंगे और कथा को यहीं पर संपन्न करेंगे। बोलिए आदिशक्ति जगत जननी माँ जगदम्बिका की जय, राज राजेश्वरी ब्रह्ममयी माँ अंबिका भवानी की जय, दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की जय। धन्यवाद। और अब आरती के लिए मैं नाम अनाउंस करूंगा, वो तब तक आप आगे आए हैं। ये श्रीमती बिमला बाई जी एवं पुत्र श्री अमित अग्रवाल जी, ये आरती के लिए आए नीचे। श्रीमती कौशल्या देवी एवं पुत्र श्री विनोद भंग जी एवं प्रमोद भंग जी, मुख्य जजमान नरसिंह दास जी, भगवान दास सारडा जी, ताराचंद जी एवं श्रीमती कौशल्या देवी सोनी जी, पुत्र श्री शैलेश सोनी जी एवं श्री रुपेश सोनी जी, सनत विक्की दास जी एवं प्रशांत पैन जी, दैनिक जजमान श्रीमती नीतू वर्मा जी एवं पुत्र श्री अमित वर्मा जी, श्रीमती सौम्या लक्ष्मी जी एवं श्री PN रवि किरण जी, श्रीमती नागेश्वरी राव जी एवं श्री रमेश्वर राव जी, श्रीमती सुमन तेवतिया जी एवं पुत्री अंजलि तेवतिया जी, कृपया आप आगे आएँ। श्रीमती निशा यादव जी एवं श्री अनिल यादव जी, श्रीमती रजनी जी एवं श्री राकेश जी, प्रसाद जजमान श्री घनश्याम दास जी, नीरज मालानी जी, श्री मदन गोपाल राधेश्याम राठी जी, और गणमान्य अतिथि हमारे बीच में आए हैं श्रीमती रूबी मिश्रा जी, श्री नारायण लाल प्रजापत जी, श्री राजेंद्र प्रसाद नागला जी, श्री अंकित नागला जी, श्री कैलाश मंत्री जी, अमित लड्डा जी, पुरुषोत्तम जी टाक जी, माली समाज के कोषाध्यक्ष, और नितिन नंदकर जी BJYM सिटी प्रेसिडेंट, श्री भगवान पसारी जी, श्री भगवान दास लाहौती जी, श्री हरि नारायण मुंदड़ा जी, श्री राजेश बजाज जी, श्री घनश्याम तोशनीवाल जी, श्री पुरुषोत्तम सोनी जी, श्रीमती नित्या पारेख जी बीजेपी से, महिला मोर्चा अध्यक्ष गोलकुंडा जिला से। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप आरती के लिए आएँ और मैं मंच पर विराजमान संत समाज से प्रार्थना करूंगा। आरती आरंभ करें प्लीज़। सिंदूर विराजत दीपो
बखाने तुम शिव पटरानी, आगम निगम बखाने तुम शिव पटरानी। 64 योग गावत नृत्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा हर बाजत डमरू, बाजत ताल मृदंगा हर बाजत डमरू। तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता, भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। पूजाचार्य अतिशोभित परमोत्राधारी, मनवांछित फल पावत सेवक नर नारी, मनवांछित फल पावत सेवक नर नारी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम राजे कोटि रतन ज्योति, श्रीमाल के तुम राजे कोटि रतन ज्योति। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी, मैया जी को निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। मेरे अंधियारे मन में माँ प्रेम का दीप जलाओ, दिल रोए तेरी याद में कुछ ऐसी लगन लगाओ। मेरे अंधियारे मन में माँ प्रेम का दीप जलाओ, दिल रोए तेरी याद में कुछ ऐसी लगन लगाओ। नैना दरिया कब से सूखे, वर्षा इन पर बरसाओ ना, ना देर करो हे माँ आ जाओ ना, 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 आ जाओ ना। ना देर करो हे माँ आ जाओ ना, आ जाओ ना,